नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों फिर से हम आ गए हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके, जिसका नाम है औसत, या फिर आप कह दीजिए एवरेज। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इतने बढ़िया तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा आज कि आपको शायद पेन पेंसिल का प्रयोग बहुत ही कम करना पड़ेगा। इसमें केवल आप दिमाग से सोच सोच के ही इस टॉपिक को बहुत आराम से पूरा कर दोगे। तो चलते हैं दोस्तों, जल्दी से इस टॉपिक को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमने जो है अपना चक्रवृद्धि ब्याज भी पूरा कर दिया है और उसकी क्लासेस डाल दी गई हैं। आप जल्दी से उसकी क्लासेस को देख लीजिए और फिर हम अब जो हमारा जो बचता है छोटा सा टॉपिक, वो हमारे 2 या 3 टॉपिक ही बचते हैं, जिसको हम बहुत ही जल्दी डाल के और एक बहुत बढ़िया रिवीजन क्लास आपको देंगे, ताकि आपका मैथ बहुत बढ़िया स्तर पे तैयार हो जाए। और उम्मीद यही करेंगे कि 19 में से आप 17, 18, 19 नंबर तक, अंकों तक बड़े आराम से क्वेश्चन करिए आइए और डबल यानी गुणा 2 करके आपको अंक उसमें प्राप्त हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट से एक लाइक, सब्सक्राइब और जल्दी से वायरल कर दीजिए वीडियो को, ताकि हमें भी बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक होने वाला है औसत। इसमें मैं लेके आया हूं आपके लिए आए हुए चुनिंदा बढ़िया सवाल और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप्स जो आ सकती हैं एग्जाम में, वो सभी आज हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए दोस्तों, औसत का सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। औसत का फार्मूला या एवरेज का फार्मूला होता क्या है, तो देखते हैं दोस्तों औसत का या एवरेज का फार्मूला होता क्या है। देखिए, जो एवरेज या औसत होता है, ये होता है दोस्तों, जितने भी संख्याएं हमें दी गई हैं, माना हमें n संख्या दी गई हैं, माना हमें n संख्या दी गई हैं, तो दोस्तों जितनी भी संख्या दी गई हैं, सभी संख्याओं का योग बटे दी गई संख्या कितनी है, ठीक है, बटे दी गई संख्या यानी n, बटे दी गई संख्या यानी n। तो ये औसत आ जाता है। औसत का मतलब आप समझिए, औसत का मतलब हो गया एक तरह से, मान लीजिए 5-6 वैल्यू हैं, 5-6 वैल्यू का एक औसत निकालना है। तो इसका मतलब यह है कि औसत जो है उन वैल्यू के एकदम बीचों बीच का आ गया है, एकदम बीचों बीच का, यानी कुछ वैल्यू इधर रहेंगी, कुछ वैल्यू उससे कम रहेंगी, कुछ वैल्यू उससे छोटी रहेंगी। तो इस तरह से हम औसत को मान सकते हैं। तो यदि आपको सभी संख्याओं का योग निकालना है, यानी आपको सम निकालना है, तो एवरेज का फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख लेता हूं। एवरेज जो होता है वो होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन n हो गया टोटल नंबर जितने हमें दिए गए हैं उनका जोड़। तो यदि आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज में आप संख्या को गुणा कर देंगे तो सम आ जाएगा, एवरेज में आप n की गुणा कर देंगे तो सम आ जाएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, 2 ही तरह के सवाल आते हैं, या तो आपसे जोड़ से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, या फिर आपके औसत से रिलेटेड आएंगे। सवाल देखते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मैं बता देता हूं जो इसमें यूज होने वाली हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना देखिए, सबसे पहली चीज, यदि सभी संख्याएं a से बढ़ती हैं तो संख्याओं का औसत भी a से बढ़ेगा। यानी अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये पहले आप नोट कर लीजिए, यदि सभी संख्याएं a से बढ़ती हैं तो संख्याओं का औसत भी a से बढ़ेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए संख्या है 2, 8, 16 और हम ले लेते हैं 18 और इसमें ले लेते हैं हम 22। कितनी संख्या होगी दोस्तों? 5 हो गई, 5 संख्याएं हो गई। अब मान लीजिए इसका औसत कितना हो गया हमारा, इसका औसत आप गिन लीजिए कितना हो गया, ये हो गया 30 और इसको आप चाहे तो कुछ और ले लीजिए, इसको आप 15 ले लीजिए ताकि औसत निकल जाए। इसका औसत हम 15 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 20 और 30, 50 और 65। तो 65 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 65 बटे 5। तो दोस्तों कितना हो गया इसका औसत? इसका औसत हो गया हमारा 13। इसका औसत आ गया 13, योग हो गया 65, गिन लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 22 और 30,
30 और 20 50 और 10 60 और 5 65। अब इसका योग, तो इसका औसत आ गया हमारा 13। सभी संख्याओं में 2 बढ़ा दीजिए, तो मेरी नई संख्याएं कितनी होगी दोस्तों? 4, इसमें कितनी हो गई? 10, इसमें कितनी हो गई? 17, इसमें कितनी हो गई? 20, और ये कितनी हो गई? 24। तो 65 में कितना बढ़ गया? 2 इसमें बढ़ा, 2 इसमें बढ़ा, 2 2 4, 2 6, 2 8 और 10, 75 हो गया। तो नया जोड़ कितना आ गया दोस्तों? 75। नंबर कितना है? 5। कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो देखिए संख्या 2 से बढ़ी थी, औसत भी 2 से बढ़ गया। संख्या कितने से बढ़ी थी? +2 आता संख्या में, हर संख्या में +2 आता, औसत में भी कितना हो गया? +2 हो गया। ऐसे ही यदि आप एक माइनस करके लिखेंगे तो औसत में भी एक माइनस हो जाएगा। यदि आप किसी संख्या से गुणा करेंगे, औसत में भी उसी संख्या से गुणा हो जाएगा। यदि आप किसी संख्या से भाग करेंगे, औसत में भी उसी संख्या से भाग हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है ये। तो अब हम चलते हैं अपने उस पे। देखिए पहला वाला, यदि सभी संख्याएं a से बढ़ती हैं तो संख्याओं का औसत भी a से बढ़ता है। विद एग्जाम्पल आपको समझा दिया, विद एग्जाम्पल आपको समझा दिया। ठीक है। यदि सभी संख्याएं a से घटती हैं तो संख्याओं का औसत भी a से घटेगा। इसी एग्जाम्पल में आप खुद ही करके देख लीजिए, इसी एग्जाम्पल में आप खुद ही करके देख लीजिए। आप इसको 1 से घटा के देख लीजिए, औसत भी 1 से घट जाएगा। देखिए 1 से घटा देता हूं इनको, तो -1 करा दो, कितना हो गया? 1 7 14 17 21। कितना घटा? 1 2 3 4 5 घटा, यानी औसत सम कितना रह गया? सम रह गया 60। सम रह गया 60। तो औसत कितना आ गया? एवरेज आएगा 60/5। 60/5 कितना हो गया दोस्तों? 12। पहले औसत 13 था, अब 12 हो गया, 1 घट गया। नंबर 1 माइनस हुआ तो औसत में भी 1 माइनस होगा, औसत में भी 1 माइनस होगा। तो ये बात आपको क्लियर होगी। यहां देखिए, यदि सभी संख्याओं को a से गुणा किया जाता है तो उनके औसत को भी a से गुणा किया जाना चाहिए, तो उनका औसत भी a से गुणा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। यदि सभी संख्याओं को a से विभाजित किया जाता है तो उनके औसत को भी a से विभाजित कर दो, तो औसत भी a से विभाजित हो जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज थी। कई बार एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लो 4 ऑब्जर्वेशन है और उसमें हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 नंबरों से, 2 अंकों से बढ़ा दिया। बताओ आपका जो औसत है कितने अंकों से बढ़ गया? तो आप क्या कहेंगे? 2 नंबरों से हमारा औसत भी बढ़ गया। बिल्कुल 1 सेकंड में टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ और बढ़िया से फार्मूले लेके आया हूं। हालांकि मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में मैं फार्मूले दोहराता रहा हूं, लेकिन आप अब भी कर लीजिए। मैंने आपको नंबर सिस्टम में भी ये फार्मूले लिखवाए थे। चलिए क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याएं कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके आगे बढ़ते रहिए। ये हमारी प्रथम n प्राकृत संख्या होगी जो 1 से शुरू होती है। प्रथम का मतलब जो 1 से शुरू होती है वो प्रथम प्राकृत संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं होगी। इनका औसत निकालना है। तो देखिए जब भी आपको लगातार संख्याएं मिले, लगातार संख्याएं मिले, तो एक बहुत सटीक फार्मूला बता रहा हूं। आखिरी संख्या उठाओ, पहली संख्या उठाओ, दोनों को जोड़ो, बटे 2 कर दो। क्या बोला? आखिरी, जब आपको क्रमागत संख्याएं मिले यानी सीरीज में सारी संख्याएं हो, तो पहली संख्या उठाओ, आखिरी संख्या उठाओ और जोड़ो, बटे 2 कर दो। जैसे यहां पर। अब यहां बताइए, आपको बहुत मेहनत लगेगी इनको जोड़ने में, इनको जोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी। मैं 1 सेकंड में बताता हूं। इसका क्या आंसर होगा? 10 + 1, 10 + 1 बटे 2, 10 + 1 बटे 2। ये कितना हो गया? 11 यानी 5.5, 11 यानी 5.5। और माध्यम देख भी लो, एवरेज देख भी लो। यहां पर क्या है? देखिए 4 संख्याएं इधर, 4 संख्याएं इधर, ये हैं इसके बीच की 2 संख्याएं, यही माध्य है। इनके बीच में ही एवरेज आना चाहिए, यही माध्य है, इनके बीच में ही एवरेज आना चाहिए। तो 5 और 6 के बीच में क्या एवरेज आएगा? 5.5। 5 और 6 के बीच में क्या एवरेज आएगा? 5.5 इसका एवरेज हो गया। यानी आधी संख्याएं इससे इधर, आधी संख्याएं इससे इधर। तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब मान लो मैं 11 ले लेता हूं, तो फार्मूला क्लियर हो गया। n + 1 बटे 2 कैसे आया? n है आखिरी नंबर की संख्या, 1 है पहले नंबर की संख्या, बटे 2 कर दिया, बटे 2 कर दिया। बात समझ में आ गई? चलो
प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। चलिए सम संख्याएं का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। मान लो ये प्रथम n संख्याएं हैं। आपका फार्मूला वो भी चलेगा जो हमने बताया। आखिरी संख्या लो 14, पहली संख्या लो 2, 14 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 16/2। तो कितना हो गया? 8 इसका एवरेज हो गया। इसका माध्यम क्या हो गया? 8। ये इसका एवरेज है, ये इसका एवरेज है, ये इसका माध्य है। ठीक है। लेकिन अब अगर वो कहते कि भाई ऐसे तो चलो लिखा हुआ, मान लो कहते 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक आप जो सम संख्याओं का औसत निकालो, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं? कितनी सम संख्याएं 1 से लेकर 100 तक के बीच में? तो देखिए 1 से लेकर 100 तक के बीच में 100 आखिरी वाली सम संख्या है, 2 पहले वाली सम संख्या है। तो 100 पकड़ो, 2 पकड़ो, 102/2 कितना हो गया? कितना हो गया? 51। 51 इसका उत्तर हो गया। अब आप कहोगे इस फार्मूले के हिसाब से बताओ, इस फार्मूले के हिसाब से बताओ। तो प्रथम n सम संख्या, n है यहां पर, कितनी संख्याएं हैं? वो है n। कितनी संख्याएं हैं? वो n है। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होती है? सम 50। तो n 50 है, n 50 है। बात समझ में आई? 1 से लेकर यानी देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे करते करते 100 तक जाइए। बताइए कितनी संख्याएं हैं? तो 1 से 100 के बीच, 100 के बीच कितनी? 50 सम संख्याएं होती हैं। ये तो पता है, संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब n बराबर कितना हो गया हमारा? 50। n बराबर कितना हो गया हमारा? 50। तो हमारा फार्मूला क्या है? n + 1 से भी निकल जाएगा। तो कितना हो गया हमारा? 51। नहीं तो मैंने आपको बहुत ही सरलता से बता दिया, आखिरी संख्या पकड़ो, पहली पकड़ो, दोनों को जोड़ो, बटे 2 कर दो, उससे भी आंसर कितना आ जाएगा? 51। बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले पे आ जाओ, बिल्कुल अगले पे आ जाओ। ये लो, अब क्या है? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना बोला है उसने? n। प्रथम n विषम संख्या यानी n। अब सेम केस आप इसके साथ भी कर सकते हो कि भाई 1 से लेकर 50 तक के बीच में, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कर लेते हैं। कितनी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 99 हमारी आखिरी विषम संख्या है। ये 50 ही विषम संख्याएं हैं। तो 50 विषम संख्याओं का मतलब हो गया इनका औसत कितना हो जाना चाहिए? हमारे फार्मूले के हिसाब से 50 ही हो जाना चाहिए। जितनी संख्याएं हैं उतना ही औसत होता है। आप चाहो तो अपने स्टाइल से निकाल लो, 99 + 1 100/2 50, वैसे भी निकल जाएगा, वैसे भी निकल जाएगा। बताइए कोई समस्या आपको कहीं से कहीं तक भी नहीं आने देंगे। इतने सारे फार्मूले हमारे पास हैं, इतने सारे फार्मूले हमारे पास हैं। और भी हमारे पास फार्मूले हैं, हम उनको भी एक एक करके आपको बताएंगे। जैसे देखो, अभी बात करते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते जाइए और बटे n कर दो। इनका जो औसत वो आएगा n स्क्वायर n + 1 2n + 1/6। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में बता दिए थे, इनकी हमें इतनी जरूरत अभी पड़ेगी नहीं। मैं आपको ये नंबर सिस्टम में भी करा चुका हूं। ये चीजें आपने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, ये मैं आपको नंबर सिस्टम में भी करा चुका हूं एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, लगातार संख्याओं का औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ये लगातार संख्याओं का औसत आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। जो लगातार संख्याएं होती हैं उनका औसत ऐसे आता है। 1 से लेकर n तक विषम संख्याओं का औसत, जैसे मैंने आपको अभी बताया 1 से 100 तक, 1 से 100 तक विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते 100 तक। अब आप कहेंगे देखिए यहां पर अंतर क्या है, 1 से लेकर n तक हमें नहीं पता n विषम है या नहीं है। उसने कह दिया 1 से लेकर 100 तक के बीच में विषम संख्याओं का। अब 100 तो हमारी सम संख्या है,
तो उससे पहले वाली विषम पकड़ लो, वो कितनी है 99, 99 है, उसमें हम क्या करना है 1 जोड़ दो बटे 2 कर दो। बिल्कुल क्लियर है, वही जो मैं आपको बता चुका हूं, वही एक राज की बात है, बस सब उसी पे चलेंगे। 1 से लेकर n तक में क्या करना है, अंतिम क्या कहा है, विषम संख्या। पहली विषम संख्या कौन सी होगी 1 बटे 2। यहां पर आ जाओ, 1 से लेकर n तक सम संख्याओं का औसत, अंतिम सम संख्या बटे पहली सम संख्या कौन सी होगी 2 बटे 2। बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात करनी ही नहीं है, ये फार्मूला एकदम रामबाण आपके लिए है, ये आपका बहुत सारे काम करा देगा, ये फार्मूला बहुत बढ़िया काम करा देगा। देखिए किसी भी संख्या के n गुणांक का औसत, किसी भी संख्या के n गुणांक का औसत, देखिए कैसे, जैसे मान लो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, कितने गुणांक हो गए 3 के, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3 के 7 गुणांक हैं, इनका औसत निकालना है। ये 3 के 7 गुणांक है, इनका औसत निकालना है। टाइम वेस्ट करना नहीं है कि जुड़े, टाइम वेस्ट नहीं करना कि जुड़े। तो देखिए इसमें क्या है, 3 के 7 गुणांकों का औसत बता दो, तो हमें क्या करना है, पहले तो 3 लिख लेना है। कितने गुणांक है जी 7 हैं, 7 में 1 और जोड़ दो, 1 बढ़ा दो, तो कितना हो गया 8 बटे 2 कर दो, बटे 2 कर दो, कितना हो गया 2 चौक 8 और ये 12, कितना औसत आ गया 12, ढूंढ के देख लो, 3 इधर है 3 इधर है, 12 बीच का औसत है, 12 बीच वाली है, ये औसत है हमारी, बीच वाली ही औसत होती है। अब आप कहोगे जी क्रमागत में बीच वाली औसत होती है, अब आप कहेंगे जी बीच में अगर 2 हो तो उनका, उन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, वो जो आएगी वो औसत होगी, वो औसत होगी फिर, ठीक है। अब जैसे मान लो ये ले लो आप, मैं और भी कर देता हूं, ये हो गया हमारा 24, ये हो गया हमारा 24, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, यही क्वेश्चन में मैं दोबारा आपके लिए लिख देता हूं, देखिए ध्यान से, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये हैं कितने क्रमागत संख्याएं हैं, ये 3 के गुणांक 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके फार्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए था, 3 गुणा 9 बटे 2, 3 गुणा 9 बटे 2, 27 बटे 2, 27 बटे 2, तो कितना हो गया 1 कटा 2 तिया 6 और 5, 13.5 इसका औसत है। अब देखिए 13.5 क्यों है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हैं, 8 डिजिट में 3 इधर और 3 इधर, 2 माध्यम हो गई, 2 माध्य हो गई, इन दोनों को जोड़ो बटे 2 कर दो, 13.5 ही आएगा। इन दोनों को जोड़ो बटे 2 कर दो, 13.5 ही आएगा, और 13.5 इसका बिल्कुल बीचों बीच आएगा 13.5। तो इसका मतलब, जो मेरी बात फिर सुन लो, जो क्रमागत होते हैं, जो क्रमागत श्रृंखलाएं होती हैं, उनके जो बीच वाला होता है वो ही औसत होता है। क्रमागत में जो सेंटर वाला है, यदि सेंटर में 2 मिलेंगे तो उन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, वो औसत है। ये बात आपको मूल रूप से पता चल गई होगी, बिल्कुल क्लियर होगी होगी। बताइए, मैं सवालों की तरफ चलने वाला हूं, अब मैं सवालों की तरफ चलने वाला हूं। उससे पहले मैं अपने कुछ प्रिय दोस्तों से ये बात कर लेता हूं जो क्रिकेट नहीं देखते हैं, नहीं खेलते हैं, या क्रिकेट में रुचि कम रखते हैं, उनके लिए, क्योंकि कई बार क्रिकेट का सवाल आ जाता है, हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत प्रचलित है और उसका सवाल बहुत जल्दी पूछ लेता है वो, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। देखिए, रन रेट क्या है, रन रेट का मतलब है बनाए गए कुल रन, खेले गए ओवरों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 144 रन बनाए 20 ओवर में, 144 रन बनाए मैंने 20 ओवर में, तो प्रति ओवर बताइए मैंने कितने रन बनाए, तो प्रति ओवर मैंने कितने रन बनाए हैं, ये पॉइंट यहां लग जाएगा, 0 कट जाएगा, 7.2, तो मैंने हर ओवर में 7.2 रन बनाए हैं। इस तरह से हम निकालते हैं बनाए गए कुल रन, खेले गए ओवर, खेले गए ओवर। अब इसमें हमें हो सकता है वो ऐसा सवाल मैंने लिया है अपने, उसमें आता भी है, इसलिए मैंने सवाल लिया है इसका, जब करेंगे तब उसको बहुत आराम से उसको देखेंगे कि कैसे होगा। अब देखते हैं बल्लेबाजी का औसत। बल्लेबाजी का औसत का मतलब है, यहां पर एक बात ध्यान रखना, मैं स्टार डाल के आपको बता रहा हूं, नॉट आउट वाली पारियां वो आपको नहीं देगा। नॉट आउट जब आप गए, नॉट आउट के हिसाब से अभी हम नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि नॉट आउट वाली पारियां खेली गए मैच में नहीं आती।
नॉट आउट वाली पारियां खेले गए मैच में नहीं आती। इतना टिपिकल सवाल वो आपको नहीं देगा, मैं आपको यह बता रहा हूं। तो देखिए, बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन, जितने रन आपने अब तक बनाए हैं बटे जितने मैच खेले हैं, यह मान के चल रहे हैं आप हर मैच में आउट हुए हो। वो भी यही मान के सवाल देगा कि आप हर मैच में आउट हुए हो। तो खेले गए मैच, मान लो मैंने 5,000 रन बनाए हैं 50 मैचों में। मान लो मैंने कितने रन बनाए हैं, 5,000 रन बनाए हैं 50 मैचों में। तो मेरा एवरेज निकाल दीजिए कितना हो गया, 100 का। 100 तो बहुत ज्यादा भाई, मैं तो बहुत तगड़ा प्लेयर हूं। रुक जाओ, थोड़ा सा और सस्ता कर देता हूं इसको। मैंने क्या करा है, 5,000 रन बनाए हैं और 40 तो और हो जाएगा 75 मैचों में। 75 मैचों में, ये लो। अब ठीक है, मैंने जो है 5,000 रन बनाए हैं 75 मैचों में। तो कितना हो गया, 25 तिया और 25 दूनी, 25 दूनी तो 200। तो 200 बटे 3 का मेरा औसत हो गया। वो हम दशमलव करके निकाल लेंगे, गेंदबाजी का औसत, गेंदबाज बॉलिंग करता है, विकेट लेता है, तो जितने रन दिए बटे जितने विकेट लिए, तो वो गेंदबाजी का औसत हो गया। दिए गए कुल रन बटे लिए गए कुल विकेट, क्योंकि गेंदबाज को विकेट से मतलब है, वो रन देगा विकेट लेगा, रन देगा विकेट लेगा, इस हिसाब से है। तो रन देके उसने जो विकेट लिए, गेंदबाजी का औसत आ गया। ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब बहुत जल्दी से सवाल ले लेते हैं। सवाल देखिए क्या है, 3 के पृथक 9 पूर्णांक गुणजों का औसत, बेसिक सवाल है। 3 के प्रथम 9, तो देखिए संख्या क्या है, 3, n क्या है 9। अभी फार्मूला क्या लिखा था, औसत, फटाफट बता दो। औसत क्या हो जाएगा, संख्या गुणा n प्लस वन बटे 2। संख्या गुणा n प्लस 1 बटे 2। संख्या कितनी है, 3। n कितना था, 9, 9 और 1 10 हो जाएगा बटे 2। तो 2 से 1 कटा 5, 5 दिया 15, 15 औसत आ गया, 15 औसत आ गया। बताइए, सेकंडों का काम है नहीं है। ये तो मैंने इतना कलम चला भी दी, तुम तो बहुत होशियार रहोगे मुझे पता है। जैसे आपने देखा 3 और 9, 3 की गुणा 10 में करी 30, 30 बटे क्या करा 2, 30 बटे 2 15, 15 सीधा टिक कर दिया। फार्मूला आपको पता है कहां था, मैंने आपको बता दिया था। देखिए ये लिखा हुआ फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए ये लिखा हुआ, ये लीजिए, बिल्कुल आपके सामने क्लियर कट मैंने फार्मूला, किसी भी संख्या के n गुणजों का औसत। समझ में आ गई बात। सारे फार्मूले आपको बहुत बेहतरीन जो जरूरत होगी वो दे दिए हैं। चलो, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या बताया था, n प्लस 1 बटे 2, सॉरी n प्लस 1 बटे 2। तो कितना हो जाएगा, n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, तो n प्लस 1 बटे 2 आपका हो गया। आखिरी 100, पहली एक खींचा तो आखिरी क्या होगी, 100 होगी, और पहली एक होगी बटे 2। तो कितना हो गया, 101 बटे 2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50.5। कितना औसत आ गया, 50.5। बताइए, बिल्कुल क्लियर है। बहुत छोटे छोटे सवाल से, बेसिक सवाल से शुरुआत करी है मैंने, बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करी है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवालों से शुरुआत करी है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, आगे बढ़ते हैं। 100 तक के विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, 100 तक की विषम संख्या, 100 तक की पहली विषम संख्या कौन सी है, 1। 100 तक की आखिरी विषम संख्या कौन सी है, 99। 99 प्लस 1 बटे 2, 100 बटे 2 बराबर 50। तुरंत 50 को टिक करो और आगे बढ़ो। नहीं तो फार्मूला भी दिया था, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, जितनी संख्या हो, 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्या होंगी, 50। 50 ही इसका क्या आ जाएगा, औसत। 50 ही क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका औसत। बताइए, सवाल बिल्कुल बेसिक और बेहतरीन सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, 9 क्रमबद्ध है और विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याएं भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। पहले मैं समझाने के लिए बना देता हूं, इतना समय हम लेंगे नहीं सवाल करने में। मान लो 9 विषम संख्याएं हैं, मैं केवल समझाने के लिए बना रहा हूं, आपको समझ जाओ। ठीक है, 9
क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो मैं बना देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पहली संख्या होगी S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 और S9। ये 9 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है। इनका औसत है 27, इनका औसत है 27, ठीक है। अब आप बताइए यदि इन 9 विषम संख्याओं के एक इससे पहले वाली जोड़ दी जाए और एक इसके बाद वाली जोड़ दी जाए तो बताइए क्या औसत पे क्या फर्क पड़ेगा, औसत पे क्या फर्क पड़ेगा। अब सुनो, आपको लग रहा होगा कि जी बहुत तगड़ा औसत फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे। मैं क्रमागत संख्या से एक उदाहरण के तौर पे आपको लिख के दे रहा हूं। मान लीजिए ऐसे 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। बताइए इसका औसत कितना है। आप कहेंगे पहली पकड़ो आखिरी पकड़ो 14, 14/2 यानी 7। इसका औसत कितना है जी? 7 है। इसका औसत कितना है? 7। अब मैं इसे एक पहले जोड़ दूं, पहले एक जोड़ दिया मैंने, ये लीजिए पहले आएगा 1 और यहां आएगा 13। ये मैंने 2 संख्याएं जोड़ दी, एक इससे पहले जोड़ दी और एक अंत में जोड़ दी। बताइए इसका औसत कितना हो गया। अब आप क्या करेंगे, 1 + 13, 1 + 13/2 यानी 14/2। फिर कितना आया, बहुत जल्दी बता दो, 7। फिर कितना आया, 7। क्योंकि मैंने आपको बताया क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याओं में क्या होता है, जो बीच का होता है वही औसत होता है, जो बीच का होता है वही औसत होता है। अब देखिए यहां संख्याएं कितनी थी, 9। 9 में से 4 तो इधर गई और ये 4 इधर गई। इसका मतलब ये जो है ये औसत है, ये जो है ये क्या है, औसत है। ये क्या है जी, औसत, ये औसत है, ठीक है। और ये कितना है नंबर है, ये 27 है। ये कितना है, ये उसने 27 लिख रखा है यहां पर। अब एक और बढ़ा दूं, एक और बढ़ा दूं तो मैंने यहां पर कर दी S कितनी, यहां पर एक हो गई संख्या, मान लीजिए इसको ले लीजिए आप 10 और एक इधर कर दीजिए S0। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 11। टोटल संख्याएं कितनी होगी, 11। 11 में से अब क्या होगा, 5 इधर और 5 इधर। अब भी औसत बीच वाला ही रहेगा, अब भी औसत 20 वाला रहेगा यानी 27। तो जब भी क्रमागत संख्या हो तो उसका बीच वाला जो होता है, जो बीच का नंबर होता है, याद रखना वो औसत होता है। अब यदि आप क्रमागत संख्याओं में एक इधर बढ़ा रहे हो, एक इधर बढ़ा रहे हो, तो बीच वाला तो आप छेड़ ही नहीं रहे, बीच वाला तो छेड़ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब उसका औसत सेम रहेगा, उसका मतलब उसका औसत सेम रहेगा। आप चाहे तो इसमें और करके देख लो, और करके देख लीजिए। मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूं, कोई बात नहीं, समय सीमा हम पे ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए ऐसे ले लीजिए 5 7 9 11 13, ठीक है। 5 7 9 11 13 ये संख्याएं होगी। इनका औसत कितना है, 13 5 18 9। इनका औसत कितना है जी, 9। आप एक काम करो, इधर लो 15, इधर लो 3। अब बताओ 15 और 3 18, इसका औसत अब भी 9 ही रहा क्योंकि ये बीच में ही रही, 3 इधर 3 इधर। अब लो आप 17 और इधर लो 1, अभी भी क्या होगा, इसका औसत कितना रहेगा, 9। तो देखिए औसत क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि आप एक इधर जोड़ रहे हो, एक इधर जोड़ रहे हो। ये बदलेगा कब, जब एक तरफ जोड़ो दूसरी तरफ जोड़ो ही मत, तब औसत बदलेगा। तब आप कहोगे जी कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब हो गया 3 इधर 3 इधर, इन दोनों के बीच में औसत है 11 9 20, 10 औसत है। कितना औसत है जी, 10 औसत है। तब हम कहेंगे। लेकिन अगर एक इधर जुड़ गया एक इधर जुड़ गया तो औसत वही रहा, तो उत्तर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 27। औसत बिगड़ेगा ही नहीं क्योंकि क्रमागत है, क्योंकि कैसा है, क्रमबद्ध या क्रमागत है, ये याद रखना। क्रमागत से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। लोग देते हैं 4 क्रमागत संख्या ये है और जो है बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है। मैं 17 ले आया, मैं 47 भी लेके आऊंगा, अभी टेंशन ना लो। मैं 4 5 वाला नहीं है, 4 5 वाले में तो तुम पता है x-4 x-2 करके लिख देते हो, वो टेंशन नहीं दिलवानी ज्यादा। 17 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। आप सोचो 17 संख्याएं हैं तो आज बीच में कैसे निकलेगी, बीच वाली, बिल्कुल ध्यान से देखना। 17 संख्याओं का मतलब क्या हो गया, 17 संख्या का मतलब हो गया 17 + 1/2।
कितना हो गया 18, 9वीं संख्या बीच की है। अब देखो ये जो 9वीं संख्या है मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, 9वीं संख्या, 9वीं संख्या नहीं दिख रहा तो मैं आपको और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए, ठीक है, 9वीं संख्या, ये जो 9वीं संख्या है इसके 8 संख्याएं तो इधर है, 8 संख्या इधर है और 8 संख्या इधर है, ऐसा ही तो है, देख लो होगी पूरी 17 संख्या। 9वीं संख्या है औसत, ये है हमारा औसत, औसत है हमारी 9वीं संख्या, क्योंकि क्रमबद्ध है, क्योंकि क्रमागत है, तो 9वीं संख्या जो है बीच की है। अब गिन लीजिए, 8 और 1 9 और 8 17, 8 और 1 9 और 1 8 17, समझाने के लिए बता रहा हूं इतना मैं आपको। तो देखिए 8 संख्या इधर, 9वीं संख्या हमारा औसत है, जो कि कितना दिया हुआ है जी 41, कितना दिया हुआ है जी 41, यानी जो 9वीं संख्या है वो 41 है। अब जब संख्याएं क्रमागत हैं, प्राकृत हैं, और प्राकृत का मतलब इससे 8 इधर चले जाओ, इससे 8 इधर चले जाओ, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों 41 माइनस 8, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 41 प्लस 8, दोनों सवाल करा दिए लो एक में ही। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 41 प्लस 8 यानी 49, 49 तो सबसे बड़ी संख्या हो गई इसकी, ठीक है। इससे इधर आओगे तो कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी 48, सबसे बड़ी 49। इधर आ जाओ जी, इधर 41 में से 8 माइनस कर लो, 41 में से 8 माइनस करे तो कितने बचे 3, और ये बचा 33, कितना बचा 33, तो सबसे छोटी 33 है और दूसरी सबसे छोटी कौन सी है 34। कभी कभार दूसरी तक भी पूछ लेता है, कभी कभार कौन सी तक पूछ लेता है दूसरी तक भी पूछ लेता है। तो देखिए 17 क्रमागत प्राकृत संख्याएं थी, तो इसका मतलब 17 का मतलब हो गया 9वीं संख्या बिल्कुल बीचों बीच, 8 इधर 8 इधर, 9वीं औसत है जो 41 है। 41 में से 8 माइनस करो पहली आ गई, 41 में 8 जोड़ो आखिरी आ गई, तो सबसे छोटी ये हो गई सबसे छोटी, ये लो जी सबसे छोटी, और ये हो गई सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए हमें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इसमें, बताइए क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलिए अब जो है, अब इसका उत्तर कितना हो गया 33 आ जाएगा, 33 उत्तर कर दीजिए, सबसे छोटी संख्या यही है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए 47 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 99 है। 47 का मतलब समझ पा रहे हैं, 47 प्राकृत संख्याएं का मतलब क्या है 47 प्लस 1, 47 प्लस 1 बटे 2, ये तो बीच वाली आ जाएगी, बीच वाली कितनी होगी 48 बटे 2, 48 बटे 2। तो पहले मैं बीच की संख्या निकाल लेता हूं, तो बीच की संख्या कैसे निकलेगी जी, लो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बीच की संख्या। चलिए कुछ, हाँ जी, बीच की संख्या, बीच की संख्या ये लीजिए, बीच की संख्या हो गई 47 प्लस 1 बटे 2, 48 बटे 2, 48 बटे 2 का मतलब कितना हो गया जी, ये हो गया हमारा 24, 24वीं संख्या बीच की है, 24वीं संख्या बीच की है, ठीक है। तो देखिए 24वीं संख्या, 24वीं संख्या जो है बीच की है और वो है 99, वो है 99। 23 संख्या इधर है, 23 क्रमागत संख्या इधर है, ठीक है, और 23 क्रमागत संख्या इधर है, 23 संख्या क्रमागत इधर है। बताइए बात समझ में आ गई। 99 इसका औसत दिया गया है। अब बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अगर वह निकल आता है तो 99 में 23 को क्या कर दो माइनस कर दो, 99 में 23 को माइनस कर दो तो कितना हुआ 6, 76, 76 हो गई सबसे छोटी, 76 क्या हो गई सबसे छोटी, 76 हो गई सबसे छोटी। अब आ जाओ सबसे बड़ी, सबसे बड़ी का मतलब क्या हो गया 99 प्लस 23, 99 प्लस 23, 9 और 3 12, 2 9 और 2 11 और 1 12, 9 और 2 11 और 1 12, 122 हो गई सबसे बड़ी, 122 हो गई सबसे बड़ी। ये लीजिए, बताओ इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है। बहुत ही आसानी तरीके से आपको बिल्कुल सरलता से इसको नोट डाउन करते चलो और आपका समझ में आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 33 बटे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि पहले
ये आ रही थी। मैं आप ध्यान देने वाली बात क्या है, 47, 17 ये आ रहे थे। इनका बीच 1 होता था, इनका बीच 1 होता था। अब आ गई है 10 सम संख्याएं, इनके बीच में 2 संख्याएं होंगी जो बीच वाली होंगी, सेंटर होगी। तो 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 33/2 है। पहली 3 पूर्णांकों का औसत क्या है, पहली 3 पूर्णांकों का औसत बताना है। तो देखिए 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं का मतलब होता है कि जब भी सम संख्याएं होंगी, इनके जो बीच की संख्या होगी वो 2 होंगी। जब भी सम संख्याएं होती है तो बीच की जो औसत आता है वो 2 से आता है, 2 से 2 बीच में रहेंगी, उनका औसत निकालना पड़ेगा। चलिए, तो अब समझो 10 क्रमागत संख्याएं हैं, 10 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 33/2 है। तो ये कैसे निकलेगा, तो 10 को कर दो 5, 10 को कर दिया आधा, तो देखिए बीच की संख्या क्या होगी, 10 को कर दिया आधा, तो पांचवी संख्या और छठी संख्या, ठीक है, पांचवी संख्या और छठी संख्या, छठी संख्या, ठीक है। ये जो है हमारी ये बीच की संख्याएं हैं, पांचवी और छठी संख्याएं जो हमारी बीच की हैं। उसके बाद देखिए क्या है, 7, 8, 9, 10, 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है और 4 संख्या इधर है। ये समझिए बात, ये समझिए बात, यहां पर 2 संख्याएं हैं बीच की, क्योंकि 10 था, कितना था, 10 क्रमागत पूर्णांकों का था। तो देखिए 4 संख्याएं इधर हैं, 4 संख्याएं इधर हैं और पांचवी और छठी 2 संख्याएं होती हैं इसमें बीच की। इन दोनों का जो औसत है वो होता है औसत। तो इन दोनों का औसत क्या है, पांचवी संख्या प्लस छठी संख्या प्लस छठी संख्या छठवीं बटे 2, ये औसत है। पांचवी संख्या बटे छठवीं संख्या बटे 2 ये औसत है, और ये हो गया 33/2। ये कितना हो गया, 33, यानी पांचवी और छठी का योग कितना है, 33। पांचवी और छठी संख्या का योग कितना है, 33। 33 क्रमागत हैं दोनों, कैसी हैं दोनों, ये दोनों क्रमागत हैं, लिखा हुआ ना क्रमागत यानी लगातार। अब बताओ 33 योग है और पांचवी और छठी संख्या का, तो पांचवी संख्या कौन सी है, छठी संख्या कौन सी है, जल्दी से बता दो। तो 33 योग कब आएगा, जब 16, 17 होगा। कब आएगा, सीधी सी बात है, जब 16, 17 होगा। 16 और 17 क्रमागत में 33 हो गया, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब तुम सोचो 3 और 30 कर दें सर, 3 और 30 क्रमागत नहीं होते। मैं कह रहा हूं 4 और 29 कर दो, वो भी क्रमागत नहीं होते। 15 के आसपास आएगा, 15 और 18 वो भी क्रमागत नहीं होते। तो 16, 17 इतना तो सोच ही सकते हैं, 16, 17 हमारा क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। तो बताइए पहली संख्या कौन सी हो गई, सबसे पहली संख्या 16 में से 4 माइनस कर दो, तो पहली संख्या हो गई 12, पहली संख्या हो गई 12, दूसरी संख्या हो गई 13 और तीसरी संख्या हो गई 14। ये पहली 3 संख्याएं होगी। बताइए बात समझ में आई या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। सबसे मुश्किल सवाल आपका यही है कि आपको जो है अब की बार 2 संख्याओं का औसत 33/2 दे रखा है, यानी पांचवी संख्या छठी संख्या का 33/2 है। तो इसका मतलब पांचवी और छठी संख्याएं 33 का योग रखती हैं। अब 2 क्रमागत संख्याएं 33 का योग रखने वाली 16 और 17 ही होंगी, और कोई नहीं होगी। समझ में पा रहे हो ये मेरी बात, 16 और 17 ही होंगी ये। अब बताइए पहली संख्या क्या होगी, 16 में 4 माइनस करो तो 12, 13, 14 पहली 3 संख्याएं होगी जिसका वो औसत पूछ रहा है, जिसका वो औसत पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं का औसत निकाल दोगे, 14 और 2 16 और 26, 26 ये हो जाएगा ना, 26/2 हो जाएगा। तो 26/2 औसत कितना हो जाएगा पहली 3 संख्याओं का, इनका औसत निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 3 से भी कर लो, इनको जोड़ो और 3 से कर लो, तो कितना हो जाएगा, देखो 4, 3, 7 और 2 9, ऐसे भी कर सकते हैं हम, 4, 3, 7 और 2 9, और ये 39, 39 आ गया योग, 39 आ गया योग। टोटल संख्या कितनी है, 3, टोटल संख्या कितनी है जी, 3। औसत कितना आ गया, फटाफट बता दो, औसत आ गया 39/3 यानी 13, 13 औसत आ गया। कैसे भी निकाल सकते हो, बड़े आराम से आपसे हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कठिन सवाल आपको इतनी आसानी से करा दिया, यह बहुत ही कठिन था, बहुत आराम से अब आपका हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट डाउन आपने कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चलो। 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है,
6 संख्याओं का औसत जो है वो 20 है। ठीक है जी, 6 संख्याओं का औसत 20 है। देखो मैं जितने भी काम कर रहा हूं केवल आपको यह बताने के लिए कर रहा हूं कि सवाल को समझाया कैसे जाए। मेरा कोई इंटरेस्ट ये नहीं रहता कि मैं 30 सेकंड में सवाल आपको करके दिखा दूं। आपको समझ में आना चाहिए। आप वहां 30 सेकंड में करो, मैं नहीं। आप करोगे वहां 30 सेकंड में, मैं नहीं। कुछ लोग क्या टाइमर लगाते थे, करो जल्दी 30 सेकंड में, फलाना करो। नहीं, पहले हम समझेंगे और ऐसा आपको बनाएंगे कि आप 30 ही सेकंड में सवाल को कर दो। चलिए, 6 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, तो 6 संख्याएं हमारे पास है, बहुत बढ़िया बात है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7। ये मैं कुछ नहीं है, टाइम पास कर रहा हूं ताकि तुम्हारी अप्रोच बना सकूं। ये टाइम पास इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी अप्रोच उस तरह की बना दूं कि तुम औसत के सवाल फिर चुटकियों में करो। 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो ये जो 6 संख्याएं इनका योग बताओ कितना हो गया। योग हो गया 20 गुणा 6। 20 गुणा 6 यानी 120 टोटल इन संख्याओं का योग हो गया। इन 6 संख्याओं का योग कितना है? 120। अब वो कह रहा है एक संख्या हटा दी जाए। लो जी, हटा दी एक संख्या, खत्म करो। कितनी संख्या बची? 5 बची। मैंने 7 लिख दी थी क्या? अरे 6 संख्या थी ना, 1 2 3 4 5 6। इसे तो डब्बे को पहले हटा ही दो भाई। लो, हमने संख्या भी तो ये लिख दी, ये यहां तक है। 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। 6 संख्याओं का योग कितना हो गया? 120। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें से एक संख्या हटा दो। ये लो जी, हमने छठी संख्या को हटा दिया। अब वो कह रहा है कि बची हुई औसत का संख्या क्या है? वो औसत क्या है? 15। तो ये जो बचा हुआ औसत है ये 15 है। बचा हुआ औसत कितना है? एवरेज, एवरेज है 15। संख्याएं कितनी है? संख्या है 5। कितनी बची? 5 ही तो बची। अब भाई एक तो मैंने हटा दी, हटी हुई कितनी बची? 5। तो बताओ योग कितना हो गया? योग कितना हो गया? योग हो गया 15 पंजे 75। 75 योग हो गया 5 संख्याओं। अब खुद सोच के देखो, 6 संख्याओं का योग था कितना? 120। 5 संख्याओं का योग है 75। हटने वाली संख्या कितनी है? दोनों को माइनस कर लो, वही तो हटी है। योग यानी एक संख्या हटी, उससे योग कम हुआ। तो देखिए 6 संख्याओं का योग कितना हो गया? 120। तो 120 योग था 6 संख्याओं का। 5 संख्याओं का योग है 75। 75 का मतलब ये हटने वाली के कारण कम हुआ है। हटने वाली के कारण 120 से 75 रह गया योग। तो ये जो हटा है वो कितना है? 25 और 20 45। 45 जो अंक है वो हमारा हट गया इससे। तो यहां पर जो था वो 45 था, यहां पर जो था 45 था, हमने हटा दिया। यहां पर जो था वो 45 था और हमने उसको हटा दिया। बताइए कितने सरलता से सवाल हो गया। डब्बे तो अब बाद में बना के भी मत आना, डब्बे तो बाद में बना के भी मत आना। बस आपको क्या लिखना है? 20 संख्याओं का औसत कितना था? 120। एक संख्या हटी तो 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 75। इसका मतलब जो योग का अंतर आया वो हटी हुई संख्या ही तो है। योग का अंतर कितना है? 45, वही है हटी हुई संख्या। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा। चलो, 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें पहली 2 संख्याओं का औसत 2 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है और पहली और आखिरी संख्या का औसत 4 है। तो 3 संख्याओं का औसत बराबर है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का औसत बराबर है किसके? बराबर है किसके? क्वेश्चन मार्क डाल देना, क्वेश्चन मार्क डाल देना किसके बराबर है। तो सवाल देखने में अटपटा लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल पूछा जाता रहता है। यह सवाल एसएससी का भी बहुत प्रिय सवाल है, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उनका बहुत प्रिय सवाल है ये। इसको करते हैं। देखिए 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें पहली 2 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए संख्या मैं S1 S2 S3 से लिख लेता हूं। ये 3 संख्याएं हैं। S1 पहली संख्या, S2 दूसरी संख्या, S3 तीसरी संख्या। ये 3 संख्याएं हैं मेरे पास। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 2। तो बताइए पहली 2 का योग कितना हो गया? पहली 2 संख्या का योग कितना हो गया? S1 प्लस S2 बराबर 4। भाई औसत 2 है, 2 संख्याएं गुणा कर लिया तो 4 हो गया, नहीं हो गया? बताओ। पहली 2 संख्याओं का योग कितना हो गया? 4। अब वो कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का योग, तो वो कह रहा है अंतिम
अंतिम दो संख्याओं का योग, ये लीजिए, अंतिम दो संख्या का योग कैसे निकलेगा? औसत है 3, दो संख्याएं 6 योग हो जाएगा। तो बताइए कितना हो गया? अंतिम दो का मतलब S2 प्लस S3 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। औसत कितना है जी? 3, संख्याएं कितनी है? 2, तो योग कितना हो गया? 6। बताओ कोई गड़बड़ हुई हो तो। अब बताइए, वो कह रहा है पहली और आखिरी संख्या, पहली और आखिरी, पहली और आखिरी संख्या, पहली और आखिरी संख्या का योग बता दो जी फटाफट। पहली और आखिरी संख्या यानी S1 प्लस S3 का योग कितना हो गया? औसत है 4 तो 8 हो जाएगा, दो ही तो संख्याएं हैं, औसत दो ही तो संख्याएं हैं। अब बताओ क्या कमी रह गई सवाल में? अब वो कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग निकाल दो। तो बस सवाल इतना सा था कि जब आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ोगे तो दो दो बार जुड़ जाएंगी। जोड़ो, S1 प्लस S2 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S1 प्लस S3, तो कितना हो जाएगा? 2S1, दो बार पहली संख्या जुड़ गई, मेरी बात समझो, दो बार दूसरी संख्या जुड़ गई, दो बार दूसरी संख्या जुड़ गई, और दो ही बार तीसरी संख्या जुड़ गई, दो ही बार हमारी तीसरी संख्या जुड़ गई। जोड़ने पे कितना आया इनका योग? 8 6 14 और 4 18, 8 6 14 और 4 18 इनका योग आ गया। दो दो बार जुड़ गई। हमें एक बार ही चाहिए था योग, हमें एक बार चाहिए तो 2 से भाग कर लेंगे, तो योग कितना आ गया? बताइए, 3 संख्या का योग, 3 संख्या का योग, संख्या का योग कितना आ गया? S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर 9, S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर 9। तीनों संख्या का योग कितना आ गया भाई? 9 आ गया। यानी तीनों संख्याओं का योग 9 है, तो औसत कितना हो जाएगा? अरे मेरे प्रभु, औसत कितना हो जाएगा जरा ये बता दो। योग बटे 3, योग बटे 3, तो कितना हो गया? 9 बटे 3 संख्या थी, तो 3 ही औसत हो गया। कितना औसत हो गया? 3। कहाँ है 3? ये रहा 3। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, सरलता से करा दिया गया। बताइए कोई दिक्कत हुई हो तो बता दो दोस्तों, कोई दिक्कत हुई हो तो। नहीं हुई दिक्कत? आगे बढ़े, नोट डाउन करना है, कर लो, कर लो फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। बैटरी का भी एक सेल रह गया है, सेल भी चेंज करने हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो, अब देखिए, एक लड़के ने 16 के स्थान पर 61 लिखने पर पाया कि 20 संख्याओं का औसत 35 है। 20 संख्याओं का सही औसत क्या है? लड़के ने गड़बड़ तो कर दी, अब गड़बड़ को सुधारने का काम आपका है, वो तो गड़बड़ करके बैठ गया। एक लड़के ने 16 के स्थान पर 61 लिख दिया, तो जब 16 के स्थान पे 61 लिख दिया तो औसत ज्यादा जुड़ा। भाई उसने क्या करा? 16 के स्थान पे 61 लिख दिया, जोड़ना चाहिए था योग में 16, जोड़ना चाहिए था योग में 16, जुड़ा कितना? 61। लिख देते हैं। देखिए, योग में जोड़ना चाहिए था 16 और जुड़ गया 61। कितना ज्यादा जुड़ गया? कितना अधिक जुड़ गया? ये बता दो, कितना अधिक जुड़ गया? कृपया करके बता देंगे, सब बता देंगे जी। कितना अधिक जुड़ गया? 61 माइनस 16, ये अधिक जुड़ गया, ये मेरे से अधिक जुड़ गया। ये कितना हो गया? 4 और 1 5, ये कितना हो गया? 4 और 1 5, 45 ज्यादा जुड़ गया उस बच्चे से, 45 ज्यादा जुड़ गया। ठीक है, तो उसके योग में से, पुराने योग में से 45 घटा दो, पुराने योग में से 45 घटा दो, तो पहला योग है कितना? पहला योग है कितना? योग जो है वो है, हाँ जी बताओ, एक लड़के, तो लिखने पे पाया कि 20 संख्याओं का औसत 35 है। 20 संख्याओं का औसत, पहला योग यानी गलत, पहला योग यानी गलत योग, पहला योग यानी गलत योग है कितना? यह है 20 संख्याओं का, 20 तो संख्या है और औसत है 35, 20 संख्या है औसत यानी 700।
कितना हो गया महानुभावों? 700 हो गया हमारा गलत योग। सही कितना है? 45 ज्यादा जुड़ गया, 45 घटा दो। सही योग बताओ, सही योग। सही योग क्या है जी? सही योग है 700 माइनस 45। सही योग है 700 माइनस 45 यानी 655। 655 हमारा सही योग है। बताइए, बात समझ में आई? योग जुड़ना चाहिए था 16, जुड़ गया 61। इसका मतलब कितना अधिक जुड़ गया? 45। योग में से 45 को घटाना पड़ेगा, तो पहले वाला योग बताइए कितना है? वो औसत से निकलेगा। कितना है औसत? 20 संख्याओं का औसत है। 20 तो संख्या है, 20 तो संख्या है, ठीक है, और ये औसत है, ये औसत है। तो 20 संख्याओं का औसत 35 से 700 हो गया। अब 700 योग में से 45 घटा दो, जो एक्स्ट्रा जुड़ गया, नया योग सही योग आ गया। अब बताइए, सही योग आने पर सही औसत क्या होगा? अरे सही औसत तो निकाल ही दोगे। सही औसत जो होगा वो होगा, अब सही औसत 655/20। 655/20, क्योंकि 20 संख्या थी, संख्या तो उतनी रही, गलती तो जोड़ी है। चलिए, 655/20 का मतलब हो गया 65.5/2। ढूंढा जाए इसमें से कौन सा ऑप्शन है? काट दो जी। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाया, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। 32.75। 32.75 हमारा औसत है। बेहतरीन सवाल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने आपको करा दिया है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने आपको करा दिया है। शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक सब छोड़ दो, पहले ये करो। जो नए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मैं ये जानता हूं 50 लाख फार्म भरे हैं, तो हर एक कोई ट्रिक नहीं याद कर सकता, ना ही समझ सकता। आप इस तरीके से करेंगे तो पहले बेसिक बनेंगे। शॉर्ट ट्रिक जब आपसे यही जल्दी हो जाएगा तो ट्रिक की क्यों जरूरत पड़ेगी? बता दीजिए दोस्तों। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, नोट डाउन कर लिया? चलिए, 2 अंकों की 9 संख्या का औसत 6 से कम हो जाता है जब 2 अंकों की संख्या में से एक संख्या के अंक परस्पर बदले जाते हैं। ठीक है, आपने अंकों को बदल दिया, ये पलट दिए। उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। उस संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी 2 अंकों की 9 संख्याएं हैं, 2 अंकों की 9 संख्याएं, औसत 6 से कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 6 से कम हो जाता है जब 2 अंकों की संख्या में से एक संख्या के अंक को परस्पर बदल देते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। देखिए, 2 अंकों की संख्या को लिखने का जो नियम है वो ये है। मान लो आपको, मैं थोड़ा समझा देता हूं। माना आपको 36 लिखना है, माना, अब ये अलग से बात है, चाहे तो आप इसको अलग पेज पे लिख लो, अलग पेज पे लिख लो। माना हमें 36 लिखना है, ठीक है, तो 36 लिखना है तो 36 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 + 6, 30 + 6। आप 36 को ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 10 + 6। तो जब मुझे संख्याएं नहीं पता हो, ठीक है, तो माना हमें XY संख्या को लिखना है। अब समझो काम की बात, को लिखना है। माना हमें XY संख्या को लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे जी? ये दहाई की जगह है 10x, 10x, ये इकाई की जगह है +y, ऐसे तो लिखोगे। ये दहाई की जगह है तो 10x, इकाई की जगह है तो +y। अब संख्या पलट दी, अब संख्या पलट दी, पलट दी। जैसे मान लो मैंने 63 कर दिया, तो 63 को कैसे लिखोगे? 10 × 6 + 3। अब संख्या पलट दी तो क्या हो गया? संख्या पलटते ही yx हो गया। कितना हो गया? yx। इस yx को कैसे लिखोगे? 10 × y + x, 10 × y + x। समझ में आ गई? ये मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूं, बस आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने फिर एक बार आपको बता दिया, मैंने फिर एक बार आपको बता दिया। अब आ जाओ अपने सवाल पे। 2 अंकों की 9 संख्याओं का औसत 6 से कम हो जाता है, तो पहले वाले योग में माना
माना पहले योग में एक्स वाई संख्या जोड़ी गई। तो पहले वाले योग में क्या हुआ, देखिए 8 संख्या तो एक थी, 8 संख्या तो एक जैसी थी, प्लस जोड़ा एक्स वाई, 8 संख्या तो पहले जैसी थी, प्लस जोड़ा एक्स वाई। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 8 संख्या पहले वाली जो नहीं बदली, प्लस 10x प्लस वाई। तो ये हमारी योग हो गया, ये हमारा हो गया योग कि भाई ये हमारा योग हो गया पहले वाला कि 8 संख्या का योग जो नहीं बदला गया, प्लस 10x प्लस वाई। समझ गए, बताइए। ठीक है, अब बताओ दोबारा पलटने के बाद योग, पलटने के बाद, ये गहरा सवाल है, पलटने के बाद योग, पलटने के बाद क्या होगा, 8 वही संख्या जो पहले थी, वही संख्या प्लस वाई एक्स। पलटने के बाद संख्या 8 तो वही संख्या है प्लस वाई एक्स। बताइए, बात समझ में आई। पलटने के बाद संख्या तो वही है प्लस वाई एक्स। तो नया योग क्या हो गया, नया योग कितना हो गया भाई, बताइए। नया योग 8 संख्या का योग, पुरानी जो संख्याएं हैं 8 संख्या का योग प्लस कितना हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। अब बताइए कितना अंतर है, ये हमारा पुराना योग है, ये हमारा नया योग है। वो कह रहा है उस संख्याओं के बीच का क्या करना है हमें, अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंक परस्पर बदले जाते हैं, तो कितना हो जाता है, तो औसत कितना कम हो जाता है, 6 कम हो जाता है। औसत कितना कम हो जाता है, 6। तो देखिए 6 कम हो जाता है औसत, तो योग कितना कम हो जाएगा, 9 गुणा 6 योग कम हो जाएगा। तो ये बताइए कौन सी बड़ी है संख्या, कौन सी बड़ी है। देखिए ये पुराना योग है, मैं दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर, आप चाहे तो इसको देखिए। पुराना योग कितना है बताइए, पुराना योग है हमारा, ठीक है, 8 संख्याओं का योग मैं कुछ भी मान लेता हूं, माना मैंने n मान लिया, 8 संख्याओं का योग n मान लिया, प्लस 10x प्लस वाई। ठीक है, पुराना योग। नया योग कितना हो गया, n पुरानी संख्याओं का तो है ही, 10y प्लस एक्स। अब आपको पता है कि कितना कम हो जाता है, कितना कम होता है, 9 गुणा 6 औसत कम होता है, तो 9 6 54 योग कम हो जाता है, 54 योग कम हो जाता है। तो पुराना ज्यादा है, नया कम है, माइनस कर दीजिए। तो देखिए 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बटे 54, और आपको पता है ये n से तो n हट ही गया, तो कितना आया बताइए, 9x माइनस 9y बराबर 54। तो कितना हो गया, x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 6। अभी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बहुत आराम से काम हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई या नहीं। देखिए ये समझ में आ गया आपको, चलिए। x माइनस वाई बराबर 6, तो हम 6 लगा देंगे। अब लिख लो, जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए, तो ये तो पहले आप नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन को बड़ा कर रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। जल्दी से मैं सवाल को बड़ा कर रहा हूं। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए, तो जितना औसत कम होता है वही उनका अंतर होता है, जितना औसत कम होता है वही उतना उनका अंतर होता है, याद रखिएगा। औसत कितना कम हुआ, 6 कम हुआ, अंतर भी कितना है दोनों में, 6। देखते ही 6 लगा देना, लिख लो। इंपॉर्टेंट सवाल है, इतनी मेहनत बेकार में करवाई, डायरेक्ट रटा देता, लेकिन रटा देता तो समझ में नहीं आता। यानी जितना औसत कम हुआ उतना ही संख्याओं का अंतर था, खत्म कहानी, आगे बढ़ो, चलो।
पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या है? देखिए, पहली 25 संख्याएं ये हैं। ठीक है, पहली 25 संख्या, ठीक है, ये है अगली 25 संख्या, ये है अगली 25 संख्या, ये है अगली 25 संख्या। बताइए, बात समझ में आ गई? चलो, पहली 25 संख्या का, तो पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है, तो इनका योग बता दो फटाफट से, कितना हो गया? योग हो गया जी 250। कितना हो गया जी? 250। कितना? 25 गुणा 10। अगली 25 संख्याओं का औसत कितना है? 12। अगली 25 संख्याओं का औसत कितना है? 25 संख्या है और औसत कितना है? 12। तो योग बता दो फटाफट से, कितना हो गया? योग हो गया 250 और 50 यानी 300। योग कितना हो गया मेरे दोस्तों? 300। टोटल 50 संख्याओं का योग, टोटल 50 संख्याओं का योग बताओ। टोटल 50 संख्या हो गई, 50 संख्या का योग कितना हो गया? टोटल योग हो गया जी, बिल्कुल सही समझ रहे हो, 550। कितना हो गया टोटल योग? 300 और 250, 550। संख्याएं कितनी हैं? 50 हैं। तो एवरेज बताओ कितना आ गया? एवरेज बता दो फटाफट, कितना आ गया? एवरेज तो सेकंडों का काम है। अब सेकंडों का काम है, कितना हो गया? 550 बटे 50। कितना हो गया जी? 11। 11। इसमें कुछ एक फार्मूला भी लगा देते हैं लोग, N1 A1 प्लस N2 A2 बटे N1 प्लस N2। ये नया औसत आ जाता है। ये फार्मूला ही लगाया है हमने, बस आपको समझा और दिया। फार्मूला रटाने का हमारा कोई औचित्य नहीं होता, वो भी आप यही करोगे। क्या करोगे? देखिए, हमने क्या करा, 25 गुणा 10 250। यहां लिखते आप 250, मैंने यहां लिख दिया 250। समझ गए? फिर N2 A2 कितना होता? 25 गुणा 12 आप लिखते 300, यहां लिखते 300, मैंने यहां लिख दिया 300। फिर आप N1 N2 यानी 25 संख्या प्लस 25 संख्या का मतलब टोटल 50 संख्या, ये मैंने लिख दिया नीचे N1 N2। बिल्कुल बेसिक फार्मूले को ही बड़े सरलता से मैंने आपको समझा दिया। फार्मूले से करो, कैसे भी करो, क्वेश्चन आप कर आओगे, मुझे इतनी गारंटी हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। देखिए, संख्याएं कितनी है? N1 कितनी है? 30 और A1 कितना है? 40। दूसरे पे आ जाओ, N2 कितना है? 40 और A2 कितना है? 30। ये लीजिए, मैं ऐसे करा देता हूं। तो बताइए औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा N1 A1 प्लस N2 A2 बटे N1 प्लस N2। फॉर्मूला बेस्ड भी करा देते हैं हम, तो 1200 प्लस 1200 बटे कितनी संख्याएं हैं? 70 बटे संख्याएं कितनी है? टोटल 70। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 2400 बटे 70। तो ये कट जाएगा इससे, ये आप देख लीजिएगा 240 बटे 70। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 या 21, बचा कितना? 3। 7 चौक 28, 34। तो 34 ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि 34 कंप्लीट तो आएगा नहीं, कुछ बच भी रहा है। ठीक है, कितना बचेगा? तो 34 2 बटे 7, 2 ही बच रहा है, 34 2 बटे 7 आ जाएगा। 34 2 बटे 7 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा। तो 34 2 बटे 7 हमारा उत्तर आ जाएगा। लिए लीजिए, मैंने फार्मूले से भी आपको करा दिया, फार्मूले से भी मैंने आपको करा दिया। चलिए दोस्तों, एक आप इसको नोट कीजिए, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इतने मैं जरा इसके सेल चेंज कर लूं। ठीक है, आप फटाफट से इसको नोट कीजिए। चलिए, अब फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है
और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए m संख्याएं हैं, पहली संख्या कितनी हो गई m, तो कितना होगा, जो आपको n1 दिया हुआ है वो है m, अब ये nm दे दिया, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। a1 जो दिया गया है वो है n स्क्वायर। दोबारा आ जाओ, n2 कितना दिया गया है आपको n, और a2 कितना दिया गया है m स्क्वायर। थोड़ा सावधानी से nm में कंफ्यूजन मत करना, ठीक है, लगा दो। तो नया औसत क्या आ जाएगा, तो कह रहा है m प्लस n संख्याओं का औसत निकालना है उसने। कितने का निकालना है, m प्लस n संख्याओं का, तो m प्लस n का ही आएगा। नया औसत कितना आ जाएगा, देखिए औसत निकालने के लिए m गुणा n स्क्वायर, m गुणा n स्क्वायर प्लस n गुणा m स्क्वायर बटे m प्लस n, बटे m प्लस n, यही होगा औसत। हाँ जी, यहां से mn कॉमन ले सकते हो, mn को कॉमन लो, तो देखिए m गुणा n मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा यहां पर n बचा, और यहां पर क्या बचा m बचा, n प्लस m, और नीचे भी कितना है n प्लस m ही है नीचे, ये जाएगा कट, ये लीजिए कट गया, क्या बचा नया औसत m गुणा n, m गुणा n, ये नया औसत आ गया हमारा m गुणा n। ठीक है, आप योग से भी कर सकते हो, मैंने जैसे बताया mn स्क्वायर पहला योग, nm स्क्वायर दूसरा योग। ये nm केवल आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, संख्या भी दे सकता था, लेकिन क्या दिया है, केवल आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा mn। तसल्ली से करोगे तो बहुत आसान सवाल है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे बढ़े, देखिए 9 संख्याओं का औसत 50 है, 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, फिर छठी संख्या का औसत बताओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। मैं पहले आपको अपने तरीके से, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप बहुत आराम से इसको कर लिया करोगे। देखिए पहली 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9वीं हो गई। ठीक है जी, ये हो गई हमारी 9वीं। तो देखिए S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 और S9। वो कहता है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो टोटल योग कितना आ गया, योग बताओ। योग आ गया 9 गुणा 50 यानी 450। तो 9 संख्याओं का योग कितना हो गया 450, 9 संख्याओं का योग कितना हो गया 450। बिल्कुल क्लियर होगी बात। चलिए अब वो कहता है पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। ये जो पहली 5 संख्याएं ये वाली, इनका औसत 54 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा बताइए। पहली 5 संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 54 गुणा 5, 54 गुणा 5 हो जाएगा बताइए पहली 5 संख्याओं का। ठीक है, तो कितना हो गया 5 चौक 20 हो गया, और 5 पंजे 25, 270 हो गया। कितना हो गया जी 270। अब वो कहता है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। अंतिम 3 ले लो जी, ये ले लीजिए अंतिम 3। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 52, तो 52 तिया कर लो, 3 दूनी 6 और 15, 156 योग आ गया इसका, 156 योग आ गया इसका। अब देखिए एक ही तो संख्या बची, तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर वाले योग में से इन दोनों योग को घटाऊंगा तो मेरी छठी संख्या जो भी है वो प्राप्त हो जाएगी। मेरी छठी संख्या जो है वो प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले में 9 संख्याएं हैं, नीचे वाले में 8 है छठी को छोड़ के, नीचे वाले में 8 है छठी को छोड़ के। तो बताओ 8 संख्याओं का योग कितना हो गया, 8 संख्याओं का योग कितना हो गया। संख्या का योग छठी को छोड़ के, छठवीं को छोड़ के कितना हो गया 270 प्लस 156, 270 प्लस 156, 7 5 12 2 426। कितना हो गया 8 संख्याओं का योग, छठी को छोड़ के 426। तो बताओ छठी संख्या क्या हो गई, छठी संख्या क्या होगी बताइए। तो जो छठी संख्या हो गई, छठी संख्या हो गई वो हो गई 450 माइनस 426, 450 माइनस 426 यानी कितनी हो गई 24। कितनी हो गई 24। तो 24 है हमारी छठवीं संख्या, छठवीं संख्या जो है हमारी वो 24 है, 24। बताइए अब इसको आप बड़े आराम से कर सकते हो, पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका तरीका बता देता हूं। ये मैंने आपको समझा दिया,
अब आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। कैसे? आप कहोगे जी 9 संख्याओं का योग कितना है, मैं यहां पर जरा सी देर में करके दिखा सकता हूं। 9 संख्याओं का योग कितना है जी, औसत कितना है? तो योग आ गया जब 50 है तो 450। ठीक है, आप कहो पहली 5 का औसत बता दो। पहली 5 का है, 5 का औसत है, 5 का जो योग आ गया वो आ गया हमारा 270। फिर लास्ट की 3 का बता दो। 3 का जो है वो कितना हो गया, 156। इनको जोड़ दो तो 30 को छोड़ के हो गया, बस फिर माइनस कर लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन करना है भाई, डब्बे वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर आओगे। डब्बे तो मैंने समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपकी अप्रोच बढ़े। अप्रोच बढ़नी जरूरी है, ना कि बच्चे को रटाना। रटाना जरूरी नहीं है, अप्रोच बढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चे की। देखिए 11 संख्याओं का माध्य 35 है, ठीक है, एवरेज 35 आ रहा है। यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 32 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 37 है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी उसने क्या करा, 11 तो संख्याएं दी और 6 पहली संख्याएं, 6 अंतिम संख्याएं। इसका मतलब उसने 12 संख्याएं ले ली, यानी एक संख्या को 2 बार ले लिया। मैं फिर से जरा बना देता हूं, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि इसने करा क्या। ऐसे सवालों पे फिर आप टेंशन फ्री कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये लीजिए। S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 संख्या और ये 11 संख्याएं पूरी हो गई। अब बताइए 11 संख्याओं का माध्य यानी टोटल योग कितना हो गया, बता दो फटाफट से। 11 संख्याओं का योग है 11 गुणा 35 कर लो तो कितना हो जाएगा जी, 350। 350 और 35 कितना हो गया जी, ये 5, 385। 385 जो हो गया वो टोटल योग आ गया हमारा 11 संख्याओं का। ठीक है, 385 हमारा 11 संख्याओं का योग हो गया। अब वो कह रहा है कि पहली 6 संख्याओं का माध्य या जो है वो 32 है। पहली 6 ले लो, ये लो जी, इनका जो माध्य है वो 32 है तो 32 गुणा 6 कर लो। 32 गुणा 6 कर लो तो इन 6 संख्याओं का योग कितना हो गया, इन 6 संख्याओं का योग हो गया, आप कर लेंगे 32 गुणा 6 तो कितना आ गया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 192 आ गया। इनका 192 आ गया। बताइए कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है अंतिम 6 का 37 है। अंतिम 6 ये वाली हैं, गिन लो। अंतिम 6 ये वाली हैं, ये 2 बार ली गई, ये वाली संख्या 2 बार ली गई है। अंतिम 6 में ये भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो अंतिम 6 का योग बता दो कितना है। अंतिम 6 का योग है 37 गुणा 6। 37 गुणा 6 तो कितना हो गया दोस्तों, 7 6 42 का 2, 4 गया, 6 तिया 18, 18 और 4 22, 222। तो 12 संख्या जो एक बार, जिसमें छठी 2 बार जोड़ ली है, इन 12 संख्याओं का योग कितना है, 12 संख्या का योग। अब आप कहोगे 12 संख्या कहां आ गई, छठी संख्या 2 बार जुड़ गई। ठीक है, तो क्या हो गया, छठी संख्या 2 बार जुड़ी, समझ रहे हो। छठी संख्या 2 बार जुड़ी। छठी संख्या 2 बार जुड़ी, ठीक है। छठी संख्या के साथ क्या हुआ, छठी संख्या 2 बार जुड़ी, ठीक है। तो कितना योग आ गया, 12 संख्याओं का योग, तो ये हो गया 222 और 192। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 9 2 11 और ये हो गया 414। कितना हो गया, 414। 414 तो 12 संख्याओं का योग है। 11 संख्याओं का कितना, 385। इसका मतलब छठी संख्या बड़े आराम से निकाल लोगे। बताइए, छठी संख्या बड़े आराम से निकाल लोगे कितना, 414 में 385 माइनस कर दो तो 414, जो जिसमें 2 बार जुड़ गई थी उसमें से 11 माइनस कर दो, छठी आ जाएगी। तो बताइए 414 माइनस 11 संख्याओं का योग कितना है, 385। 385 तो कितना आया, ये आ गया 9, ये हो गया 0, ये कितना आया, तो ये कितना रह गया, 29। कितना आया, छठी संख्या थी हमारी 29। ये जो छठी संख्या थी ये कितनी थी, ये आई 29।
ये 2 बार जुड़ गई थी, दूसरे वाले में 2 बार जुड़ गई थी। ये लो जी, सवाल खत्म हो गया। पहले बार में एक संख्या कम दी, पहली बार में एक संख्या कम दी तो ऊपर वाले में से 10 संख्याओं का माइनस कर दिया, या जो भी संख्या थी ऊपर वाले में से आप कम वाला माइनस कर देंगे। दूसरी बार में एक संख्या 2 बार दे दी तो नीचे ज्यादा हो गया, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दिया। उत्तर बड़े आराम से आपका निकल के आ जाएगा, कोई टेंशन इसमें होगी नहीं। सवाल गलत नहीं करना है बस। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 15। ठीक है, 4 क्रमागत संख्याएं हैं तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 4 क्रमागत संख्याएं तो ऐसे लिख सकते हैं हम, x माइनस 2, x सम संख्या है ना, तो अगली x प्लस 2 और x प्लस 4। ये मेरी 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं जो मैंने लिख दी। अब आप माइनस क्यों लिखा? माइनस इसलिए लिखा कि वो हट जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपका मर्जी, आप ऐसे लिख सकते हो। पहली x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6, ये मेरी 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, बताइए। ठीक है, इनका औसत है 15। इनका औसत कितना है? 15। तो इनको जोड़ दूं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बटे 4 बराबर है 15 के। तो देखिए कितने x जुड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 तो x जुड़ गए, 4x। ये कितना हो गया? 2 4 6 4 10 2 12 प्लस 12 बराबर कितना हो गया जी? 60। 15 चौके 60, ये 48 हो जाएगा। 4x बराबर 48, x बराबर कितना हो गया? 12। x बराबर कितना हो गया? 12। तो बताओ पहली संख्या कितनी हो गई? 12। पहली संख्या कितनी हो गई? 12। दूसरी संख्या कितनी हो गई? 14। तीसरी संख्या कितनी हो गई? 16। और चौथी संख्या कितनी हो गई? 18। ये मेरी 4 संख्याएं। बताओ क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है बताओ, वही निकाल देंगे हम। वो क्या पूछ रहा है हमसे? दूसरी सबसे बड़ी संख्या। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 14। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 14। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? समझ में आ गई। 4 क्रमागत सम संख्याएं थी, बताइए इसमें क्लियर होगी बात। 4 क्रमागत सम संख्याएं आपको एकदम क्लियर होंगी जिनका औसत है 15। ठीक है, बताओ। ठीक है भाई, आगे बढ़े और चलिए इसको देखते हैं। यदि 4 अवलोकनों का औसत 20 है, जब प्रत्येक अवलोकन में से एक स्थिरांक c जोड़ा जाता है तो औसत 22 हो जाता है, तो बताइए c का मान क्या है? बिल्कुल वही सवाल है जो मैंने आपसे पूछा था। यदि कोई नंबर सभी नंबरों में जोड़ा जाए तो औसत कितना नंबर बढ़ जाता है? जितना वो है। तो देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, ठीक है, इनका औसत कितना था? 20। इनमें सब में c जुड़ा, c जुड़ा, c जुड़ा, c जुड़ा, प्लस c प्लस c प्लस c और प्लस c करते हुए चले और औसत हो गया 22। यानी कितना जुड़ा? 2। तो सब में कितना जुड़ा है? 2 ही जुड़ा होगा, तो 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी वही जो नंबर औसत में जुड़ा है वही सब में जुड़ा होगा। ऐसा मत कर देना कि 8 जुड़ेगा, नहीं, वही नंबर जुड़ेगा। जितना एक एक संख्या में नंबर जोड़ते जाओगे उतना ही नंबर जुड़ जाता है। किस में जुड़ जाता है? औसत में। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 18। यदि एक संख्या 17 है और यदि इसे 31 में बदल दिया जाता है तो औसत क्या हो जाएगा? तो देखिए औसत बढ़ जाएगा, घट जाएगा। आपका 7 संख्याओं का औसत 18 है तो औसत बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? हमने 17, यदि एक संख्या 17 है और उसे कितना बना दिया? 31, तो 17 से 31 बना दिया तो कितना औसत बढ़ा? यानी कितना योग बढ़ा? 31 माइनस 17, 31 माइनस 17, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 14। हमारा योग 14 बढ़ जाएगा। योग कितना बढ़ जाएगा? 14। ठीक है, तो अब बताइए जब योग 14 बढ़ गया, तो योग 14 बढ़ गया तो हमारा औसत कितना बढ़ा? 7 संख्याओं का औसत कितना बढ़ा?
बताइए औसत कितना बढ़ा। यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे मैं दो तरीके से आपको बता सकता हूं। औसत बढ़ा 2, औसत बढ़ा कितना 2, तो पहले 17 था, बाद में कितना हो जाएगा 19। अभी बताता हूं देखो कैसे। 17 से 31 बना दिया गया तो ये हो गया हमारा 14। 14 हमारा योग बढ़ गया, योग बढ़ा, योग बढ़ा 14। पुराना योग क्या था, पुराना योग कितना था, पुराना योग था 18 गुणा 7, 18 गुणा 7, तो 8 सत्ते 56, 6 5 गया, 7 एकम 7, 7 5 12, 126, 126 था। नया योग क्या हो गया बताइए, नया योग क्या हो गया जी, नया योग हो गया 126 प्लस 14 यानी 140। नया योग क्या हो गया 140। संख्याएं अब भी कितनी है 7, तो नया औसत कितना हो गया, नया औसत कितना हो गया जी, नया औसत आ गया 140 बटे 7 यानी 20। नया औसत कितना आ गया 20। अब मैं पहले ही कैसे पता लगा लिया कि देखिए आप देखो योग कितना बढ़ा, योग बढ़ा 14, 14 कितनी संख्याओं पे बढ़ा था 7 पे, तो यानी 2, औसत में 2 का बढ़ गया, औसत में 2 का बढ़ गया। पहला औसत कितना था 18, अब कितना बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा। चाहे तो वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो, ये सोचने के ऊपर है। आपका योग बढ़ा 14, 14 का मतलब है 14 को 7 से डिवाइड करो, 7 संख्याएं थी तो औसत कितना बढ़ा, जो योग बढ़ा 14 उससे औसत बढ़ा 2। पहले पुराना औसत था 18, 2 और बढ़ा दो कितना हो गया 20। ये काम करने की जरूरत नहीं, लॉजिकल मेथड से ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। बताइए सोच के देखो, तार्किक शक्ति बढ़ाओ। ये केवल केवल रीजनिंग के सवाल टाइप हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि की जाती है और शेष में 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 की कमी कर दी जाती है तो नया औसत। बिल्कुल वही सवाल है जो अभी करा था। 6 संख्याओं का औसत कितना है जी 32। ये लो, ये लो 6 संख्या बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6। संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, संख्या 4, संख्या 5, संख्या 6। वो कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दो, +2 +2 +2। ठीक है, तो इनका जो योग हुआ, योग में कितनी वृद्धि हो गई +6 की हो गई, योग में कितनी वृद्धि होगी +6 की। शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 की कमी कर दो, -4 -4 -4। इससे योग में कितनी कमी हो गई, योग में कमी हो गई 12 की। तो जो पुराना योग था, पुराना योग था उसमें अब क्या कमी हो गई, तो जो नया योग आया, नया योग जो आया है वो आया है पुराना योग -6, पुराना योग -6, 6 की कमी हो गई। कितनी कमी होगी, 6 संख्याएं थी, 6 योग की कमी हुई, औसत 1 से गिर गया, औसत 1 से गिर गया, औसत 32 था 31 हो गया। भाई 6 की कमी हुई ना योग में, 6 की। अब 6 की कमी 6 संख्याओं में हुई तो औसत किससे गिर गया, 1 से गिर गया, यानी पहले 32 था बाद में। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पुराना योग कितना हो गया, 6 संख्याओं का पुराना योग कितना हो गया बताइए, 32 गुणा 6 तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 थिया 192, 192 -6 कितना हो गया नया योग। मैं जो तरीका बताया वो भी बिल्कुल सही बताया, आप ये भी कर सकते हो। आपको अगर कंफ्यूजन रहे तो ये बिल्कुल बेसिक है। बताइए पुराना योग 192 -6 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 186। कितना हो गया 186, 186 आ गया। ठीक है, और कितनी संख्याएं हैं 6 हैं, कितनी संख्याएं हैं 6 हैं, तो कितना आ जाएगा 31, कितना आ जाएगा 31। ऐसे निकाल लीजिए, चाहे तो आप ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो। जब योग आ जाए, योग को आप टोटल संख्याओं से, भाई योग घटा 6, टोटल संख्याओं से डिवाइड करा तो इसका मतलब क्या है, औसत घटेगा 1 से, 32 से 31 हो जाएगा। ऐसे भी कर लेना, नोट डाउन कर लो, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं। आगे बढ़ो, चलिए 4 संख्याओं में से जिनका औसत 60 है, पहली अंतिम 3 संख्याओं का योग, पहली के बाद कॉमा लगा दो,
पहली, या और लिख दो, पहली अंतिम तीन संख्याओं के योग के एक चौथाई। हाँ, तो कॉमा लगा दो, कॉमा से बहुत अंतर हो जाता है। ठीक है, जो पहली संख्या है वो अंतिम तीन संख्याओं के योग का एक चौथाई है। तो बताओ पहला नंबर क्या है? चार संख्याएं हैं, 1 2 3 4, चार संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? जिनका औसत कितना है बताइए? 60। तो चार संख्याओं का योग बताओ कितना हो गया? चार संख्याओं का योग हो गया 240। चार संख्याओं का योग कितना हो गया? 240। अब वो कह रहा है कि पहली जो है संख्या वो अंतिम तीन संख्याओं के योग के 1/4 है। तो ये जो योग है तीन संख्याओं का योग, ये मैं x मान लूं। तीन संख्याओं का योग मैंने x मान लिया। तीन संख्याओं का योग मैंने क्या मान लिया? अंतिम तीन का, अंतिम तीन संख्याओं का योग मैंने कितना मान लिया? x। अंतिम तीन संख्या का योग बराबर माना x। तो बताओ पहली संख्या क्या हो गई? पहली संख्या जो हो गई, पहली संख्या हो गई 1/4x। ये हो गई मेरी 1/4x। ये हो गई पहली 1/4x। ठीक है, और दोनों को जोड़ के योग कितना आ जाएगा? 240। 1/4x और ये x, ये जो तीन डब्बे हैं ये तो है x, ये तो है x, और ये जो एक है ये है 1/4x। तो 1/4x प्लस x, ये कितना हो गया? 240। तो 1/4x प्लस x बराबर कितना हो गया मेरे दोस्तों? 240। तो यहां से बताइए कितना आ गया? 5x/4 बराबर हो गया 240। तो यहां से काट दीजिए, कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 48, वो 5 अट्ठे 40, 48 हो गया। तो देखिए x कितना आ गया, यहां से आप x पता लगा सकते हैं। बताइए x कितना आ गया? तो जो x आया वो आया 4 गुणा 48, 4 गुणा 48, यानी तीन का योग इतना है। और जो हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या थी बता दो? पहली संख्या कुछ नहीं थी, पहली संख्या थी x/4 यानी 48 थी। पहली संख्या क्या थी? x/4 यानी कितनी थी? 48, यानी कितनी थी? 48। बेसिक सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक हो जाते हैं सवाल। जब आप बहुत आराम से इनको कर लोगे तो सवाल बिल्कुल बेसिक हो जाएंगे कि भाई अंतिम तीन संख्याओं का योग x है। ठीक है, तो पहली संख्या 1/4x, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 240। तो यहां से x का मान निकाल लो, x का मान आया 4 गुणा 48, यानी तीन संख्याओं का योग तो 4 गुणा 48 हो गया। जो भी आप निकालना चाहो उसे निकाल लेना, इसकी जरूरत नहीं है। पहली संख्या क्या पूछी? x/4, ये 4 से 4 काट दो, 48 हो गई हमारी पहली संख्या। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांच संख्याओं का औसत 7 है। जब तीन नई संख्याएं शामिल हो जाती हैं तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। तो तीन नई संख्याओं का औसत बताओ क्या है? तीन नई संख्याओं का औसत बताइए क्या है? तो पांच संख्याएं, बिल्कुल मैं तो ऐसे आपको सारी चीजें ऐसी बता दूं, 1 2 3 4 5, S1 S2 S3 S4 S5, ये 5 संख्याएं हैं। तीन नई जोड़ देते हैं इनमें। ठीक है, 1 2 3, S6 S7 S8, ये तीन नई है। तो बताइए 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो इनका जो योग है, इनका जो योग है, इनका जो योग है ये 35 हो गया, 35 हो गया। अब वो कहता है कि तीन नई संख्याएं शामिल हो जाती हैं तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 है। तो पूरी 8 संख्याओं का योग क्या है? 8 संख्या का योग बता दो। 8 संख्या का योग कितना हो गया बता दीजिए फटाफट से। 8.5 गुणा 8, 8.5 औसत है, गुणा 8 कर दिया, ये 8 संख्याओं का योग हो गया। 8 पंजे 40 का 0, 4 गया, 8 अट्ठे 64, 64 और 4 68। तो देखिए टोटल संख्याओं का जो योग है वो 68 है और शुरू की 5 का 35 है। तो बताओ इनका योग निकल जाएगा। इनका योग कितना है फटाफट बता दो। 68 माइनस 35, 68 माइनस 35 कितना हो गया? 33 है इनका योग जी। 33 है इन तीन संख्याओं का योग। इनका औसत कितना हो जाएगा? 11। इनका औसत कितना हो जाएगा? 11। इनका योग है 33, तो औसत कितना हो जाएगा फटाफट बता दो। औसत हो जाएगा इनका 33/3,
तो कितना हो जाएगा 11। 11 हो जाएगा इनका, 11 पे टिक कर देना। बहुत ही आसान सा सवाल था, बिल्कुल सरल। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो कैसे, 8 संख्याओं का जो औसत बढ़ा वो कितना बढ़ा, 1.5। 1.5 ही बढ़ा है 8 संख्याओं का औसत, ठीक है। तो 1.5 को जरा, 1.5 आपका 8 संख्याओं का औसत बढ़ा है, ठीक है। तो 1.5 को जरा 8 से गुणा करना, कितना हो गया, ये हो गया हमारा, नहीं इसको आप 1.5 हमारा औसत बढ़ा है, तो यहां इसका मतलब 1.5 ये बढ़ा, 1.5 ये बढ़ा, 1.5 ये बढ़ा, 1.5 ये बढ़ा और 1.5 ये बढ़ा, तो योग यहां से आ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा, चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही निकाल लीजिए, बहुत सरल तरीका है ये बहुत सरल तरीका है। उसको करने चलोगे शॉर्ट ट्रिक में तो हो सकता है फंस जाओ, इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से सवाल हो जा रहा है। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलें। देखिए अगला सवाल है, एक कार्यशाला में सभी श्रमिक का औसत वेतन 8,000 रुपए है। सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, 8,000 रुपए। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपए है और बाकी का औसत वेतन 6,000 रुपए है। कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या। तो ऐसे सवालों को मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे सवालों को मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है। देखिए क्या बताया मैंने आपको, कि जब भी आपको 2 औसत दिए गए हों, हमेशा आपको चीजें बट रही हो, तो इसको रेशो से करो, यानी इसका औसत प्लस इसका औसत मिला के नया औसत। ऐसे सवालों में मैंने आपको बताया ये प्लस ये अंतर वाले तरीके से करो। अंतर वाला तरीका अभी समझा देता हूं, इसमें भी लग जाएगा और आपको तुरंत लगेगा हाँ ऐसा ही होना चाहिए था। देखिए कैसे, एक कार्यशाला में सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए तो सभी श्रमिकों का औसत वेतन है, जो बीच में रख दिया, ठीक है। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन, तो टेक्नीशियन हो गए यहां पर टेक्नीशियन हो गए। टेक्नीशियन कितने हो गए, 7। इनका औसत वेतन कितना हो गया, 12,000। इनका औसत वेतन कितना हो गया, 12,000। और बाकी का औसत वेतन, बाकी सभी का, बाकी जो भी कर्मचारी हैं बाकी सभी का औसत वेतन कितना है, कितना दिया हुआ है ना, 6,000। 6,000 दिया हुआ है। तो टेक्नीशियन और बाकी सभी का औसत वेतन ऐसे लिख लिया। अब लिखो इनका अंतर, बताया था अंतर यहां पर कितना अंतर आया जी, 2,000। यहां पर अंतर कितना है, यहां पर कितना अंतर आया, 4,000। यहां पर अंतर कितना आया, 4,000। ये अनुपात आ जाता है, यानी टेक्नीशियनों का अनुपात बाकी सभी से आ गया। टेक्नीशियनों का अनुपात बाकी सभी से आ गया, 2:4 का मतलब हो गया टेक्नीशियन अनुपात बाकी सभी कर्मचारी का जो अनुपात है वो है 1/2। यानी टेक्नीशियन अगर 1 है तो कर्मचारी 2 है, डबल है, समझ गए। 1 टेक्नीशियन है तो कर्मचारी कितने हैं, डबल हैं। बताइए बात क्लियर हो गई आपको या नहीं, ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये अनुपात आ जाता है, यानी तकनीशियन 1:2 में है ये। अब बताइए कार्यशाला में क्या पूछा है, श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है। उसने क्या कहा है, कहीं ना कहीं 7 तकनीशियन है, 7 टेक्नीशियन है। तो यदि 7 टेक्नीशियन है तो 14 अन्य हैं। 7 टेक्नीशियन है तो कितने हैं, 14 अन्य हैं। भाई टेक्नीशियन और बाकी सभी का अनुपात 1/2 है। तो यदि टेक्नीशियन 7 हैं तो बाकी सभी कितने हो गए, 14। तो टेक्नीशियन हो गए 7 और अन्य हो गए 14। लिख ले, टेक्नीशियन हो गए 7, अन्य कर्मचारी, ठीक है, अन्य श्रमिक लिख लेते हैं, अन्य श्रमिक हो गए 14। तो टोटल कितने हो गए, 21। टोटल कितने हो गए दोस्तों, 21 हो गए। 21 ढूंढ लो और घुमा दो। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ही आराम से इससे हो जाते हैं, जहां पर ये इस तरह से एक कर्मचारी का दे दिया, दूसरे का दे दिया, मेल फीमेल का दे दिया। इस तरह के जो भी सवाल आएंगे, आगे एक और सवाल मैं लेके आ रहा हूं, वो भी बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं, ताकि ये लीजिए, एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष हैं जबकि 20% महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत आयु 30 है, महिलाओं की औसत आयु 40 है। सभी कर्मचारियों की औसत आयु क्या है, बिल्कुल वही है, पुरुष महिलाएं, और उनका रेशो भी दे रखा है। अपने तरीके से हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
ठीक है, देखिए दोनों का औसत x मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ। उसने क्या कहा है, सभी कर्मचारियों का औसत निकालना है। यहां पर लिख लेता हूं पुरुष, यहां पर लिख लेता हूं पुरुष, और यहां पर क्या लिख लेता हूं महिला, यहां क्या लिख लेता हूं महिला। ठीक है, अब देखिए पुरुषों की औसत आयु कितनी है 30, महिलाओं की औसत आयु कितनी है 40। अंतर निकाल लें। अंतर को निकालते वक्त मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, ये बड़ा है तो इसको करेंगे 40 माइनस एक्स, ये छोटा है तो इसको करेंगे x माइनस 30। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये अगर आपने गलती कर दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा। यानी बड़ा है तो बड़े वाले में से इसको घटाना है, छोटा जो है उस छोटे वाले में से, यानी फिर ये बड़ा हो जाएगा। पहले ये बड़ा था, इन दोनों में से जो बड़ा है, ये समझिए इन दोनों में से जो बड़ा है उसमें से x को घटा के लिख दीजिए, लिख दिया। अब जो बचा वाला है उसमें उसके लिए x बड़ा है, उसके लिए कौन बड़ा है, x बड़ा है, x माइनस 30। इसका अनुपात आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80:20। इसका अनुपात आपको दिया हुआ है 80:20, क्योंकि कार्यालय में पुरुष कितने हैं 80%, महिलाएं कितनी है 20%। तो अब इससे आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये कितना अनुपात हो गया, ये हो गया 4:1 का अनुपात। तो ये हो गया 4:1 का अनुपात, यहां से x ज्ञात कर लो। तो कितना हो गया मेरे दोस्तों, 40 माइनस एक्स बटे x माइनस 30 बराबर 4/1। 4/1, तो यहां से कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स बराबर 4x माइनस 120। ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 160। 5x बराबर 160, तो x कितना आ गया, x आ गया 5 तिया 15 32। कितना औसत आ गया 32। ये आप वैसे तरीके से भी कर सकते थे, x मान के। कितना औसत आ गया बताइए 32। तो यहां पर जो औसत आएगा वो है 32, यहां जो औसत आएगा वो है 32। और देखो 4:1 को आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 4:1 को आप ऐसे भी कर सकते हो। इनमें से कौन सा नंबर, इनमें से भी चेक कर सकते थे, देखो बहुत तरीके हैं। इनमें से भी देख सकते हो कि 4:1 आ जाए। यहां पर पहला ही ऑप्शन है, 32 रखोगे तो कितना आएगा 8 और 2, 4:1 आ गया। 8 और 2 नहीं आ गए, तुरंत ही 32 रखते ही हो गया। बाकी और किसी से हो ही नहीं रहा था। ऑप्शन रख के भी कर सकता था मैं, ऑप्शन रख के भी कर सकता था, ये सॉल्व करने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती। कुछ दोस्त जो अवेयर होते वो क्या करते, 32 रखो, 33 रखोगे तो भी नहीं बनेगा, 34 रखोगे तो भी नहीं बनेगा। तो ये 2 सेकंड में ही निकाल के तुम बता दोगे ऑप्शन रख के भी। बताइए बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, जिनमें से 4 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष 3 महीने है। 5वें लड़के की औसत आयु बता दो, 5वें लड़के की औसत आयु बता दो। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो जो 5 लड़के हैं उनकी औसत आयु कितनी है 16। तो 5 लड़कों का योग कितना हो गया बताइए, 16 पंजे 80। 5 लड़कों का योग कितना हो गया 16 पंजे 80। इनमें से 4 लड़कों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष 3 महीने। तो 4 लड़कों का आयु का योग निकाल रहा हूं मैं, का योग कितना हो जाएगा बताइए। ये योग निकालना ही कैडा काम है आपके लिए। 4 × 16 प्लस, अब महीने को पहले साल में बदलो, 16 वर्ष तो लिख दिया, 3 महीने को साल में बदलो तो 3/12। 3 महीने को साल में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 3/12। बताइए बात समझ में आई या नहीं। अब इसको आप कर सकते हो 16 चौक 64, और ये कितना हो गया 4 तिया 12 का मतलब 1, तो इसका हो गया 65। कितना हो गया 65। 5 लड़कों का योग है 80, 4 लड़कों का योग है 65। 5वां लड़का कितने आयु का है, तो 5वां लड़का जो है, 5वां जो है वो है 80 माइनस 65 का। कितने वर्ष का है 15 वर्ष का है वो, 15 वर्ष उसकी आयु है। 15 ढूंढ लो और नोट कर लो। बिल्कुल सरल सा सवाल सॉल्व हो गया, बिल्कुल सरल सा सवाल सॉल्व हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुई नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। नाव का वजन कितना है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। नाव को भी एक व्यक्ति मान लो। तो देखिए
पांच पांच व्यक्ति का योग, ठीक है, 5 व्यक्तियों का योग, वजन का निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, योग का मतलब वजन का है, 38 गुणा 5, तो 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 190 है, ठीक है, 8 पंजे 40 और 5 तिया 15, 190 हो गया। अब बताइए नाव प्लस 5 व्यक्ति, नाव प्लस 5 व्यक्ति, नाव प्लस 5 व्यक्ति का योग जल्दी से बता दो कितना हो गया। नाव प्लस 5 व्यक्ति तो कितना हो गया, 52 किलोग्राम हो गया औसत, तो 52 गुणा 6। अब 5 तो व्यक्ति हैं, एक नाव भी तो है, तो कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो गया 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 312, 312। तो नाव का वजन निकल जाएगा, बता दो फटाफट से, नाव का वजन निकाल दो, बहुत ही आसान है। नाव का वजन कितना हो गया, 312 माइनस 190, कितना बचा 2, यहां पर रहेगा 9 और यहां बचेगा 2 और यहां पर आएगा 1, 122 किलोग्राम। कितना है नाव का वजन, 122 किलोग्राम। बताइए, बहुत ही सरलता से आप इन सवालों को अब बड़े आराम से निकाल सकते हो, इन्हें आप नोट डाउन कर लो, इन्हें आप नोट डाउन कर लो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 ओवरों के मैच में जीतने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 है। यदि 15 ओवर के अंत में रन रेट 6 है तो मैच जीतने के लिए आवश्यक रन रेट। अब इसमें कुछ लोग चकरा जाएंगे जो मैच नहीं देखते, जो मैच नहीं देखते वो लोग थोड़े से चकरा जाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं ऐसा सवाल वो ना दें, क्योंकि मैच में देखिए रुचि हर एक की नहीं होती, लेकिन हम करा देते हैं, आया हुआ सवाल है। 20 ओवरों के मैच में जीतने के लिए आवश्यक रन रेट है 7.2, तो इसका मतलब 20 ओवर में बने रन, कितने रन बने रन 7.2 गुणा 20, इतने रन बन गए, ठीक है। तो ये हो गया 5 दूनी 10, एक गया 14 और एक 15, 150 रन बन गए। कितने, 7.2 है जी, 7.2 है, 7.2 कर लो, तो 7.2 गुणा 20, 7.2 गुणा 20, तो 7 दूनी 14 और वो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144 रन बन गए। कितने रन बन गए, 144, 20 ओवर में 44 रन बन गए। ये पहली इनिंग का मामला खत्म हुआ। अब दूसरी पारी आई, 15 ओवर के अंत तक उनसे 6 के रन रेट से ही बन रहे हैं, तो 15 ओवर तक बने रन 15 ओवर तक उन्होंने 15 गुणा 6 के हिसाब से बनाए, 90 ही बने। कितने रन बने, 90। अब जरूरी रन जीतने के लिए जरूरी रन बनाने हैं कितने, 144 माइनस 90, 144 माइनस 90 रन बनाने हैं। लड़कों को बड़े आराम समझ में आ रहा होगा। तो कितने रन बनाने हैं बताइए, रन बनाने हैं हमें 54 रन बनाने, हमें 54 रन बनाने हैं अब हमें। और ओवर बचे, कितने ओवर बचे, ओवर बचे 5, ओवर बचे 5, ठीक है। तो बताओ कितना रन रेट हो गया, तो रन रेट आ गया 54/5, तो कितना हो जाएगा ये 10.8, 10.8। तो 10.8 का रन रेट हमें अब अगले 5 ओवर के लिए चाहिए। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये रन रेट का सवाल है, रन रेट का सवाल है। मैं यही उम्मीद करता हूं क्रिकेट प्रेमियों को तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा जो नहीं देखते उनके लिए थोड़ा अटपटा सवाल होगा, जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं होगा, क्योंकि रन रेट थोड़ा सा समझना पड़ता है। आगे बढ़े, अगला सवाल करें। देखिए, एक स्कूल में 34 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाए तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए, शिक्षक का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, आप समझिए इसको कि भाई एक स्कूल में 34 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है, ठीक है। तो छात्रों का योग निकाल लो, छात्रों का योग कितना हो गया जी, छात्रों का योग हो गया 42 गुणा
34। तो 42 गुणा 34 आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। तो कितना हो गया? 8 8 34 छात्री थे ना, 42, हाँ। और ये कितना हो गया? 2 और ये कितना हो गया? 3 और 1 4 और ये 14 28 हो गया। 14 28 कितना हो गया? 14 28। आगे बढ़ते हैं। छात्रों का योग हो गया ये। यदि शिक्षक का वजन और शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अब बताइए, शिक्षक को मिला के, ठीक है, हम लिख लेते हैं शिक्षक को मिला के योग। शिक्षक को मिला कर योग कितना हो गया जी? तो जने तो हो गए टोटल 35, जने तो हो गए टोटल 35 और वो कितना हो गया? 42.4। 42.4 ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जने हो गए 34 से 35, एक तो जना बढ़ गया और औसत कितना बढ़ गया? 0.4। पहला औसत था 42, अब कितना हो गया? 0.4। तो 42 पॉइंट, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना कर लेते हैं? 42.5 को आप कर लीजिए 35 से, ठीक है जी। 42.4 को आप 35 से कर लीजिए। 4 पंजे 20, 2 गया, 5 दूनी 10, 2 12, 12 1 5 20 और 1 21। ये कर लेते हैं। 4 तिया 12 का 2, 1 है, 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 तिया 12। ये लो जी 0 और ये कितना हो गया? 4 और 8 4 1। तो ये यहां एक 0 लग जाएगी। तो कितना हो गया? 1484। 1484। तो बताइए शिक्षक का वजन कितना हो गया? शिक्षक का वजन ठीक है जी। कितना हो गया शिक्षक का वजन? बता दो फटाफट से, अब तो बड़े आराम से निकाल दोगे। 1484 माइनस 1428, ठीक है। तो 84 में से 28 आप माइनस कर लीजिए, बिल्कुल। तो 84 में से हम कितने माइनस कर लेंगे? 28। कितना हो गया जी हमारा? ये 6 और यहाँ क्या बचा? 7। तो ये कितना हो गया जी हमारा? 56 किलो के हमारे शिक्षक हैं। 56 किलो के हमारे शिक्षक हैं। बताइए बात समझ में आ गई? बताइए। तो 0.4 ग्राम बढ़ जाता है औसत, ठीक है। 0.4 ग्राम हमारा औसत बढ़ जाता है। बेसिक से बताया मैंने, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है, बिल्कुल बेसिक से आपको कराया है। बेसिक आना आपको अनिवार्य है, शॉर्ट ट्रिक से पहले बेसिक आना आपको अनिवार्य है। आगे बढ़े। एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत स्कोर 60 रन है। पता लगाएं कि 11वीं पारी में औसत स्कोर 62 करने के लिए कितने रन बनाने हैं। औसत कितना बढ़ाना है जी? 2 का बढ़ाना है, ठीक है। तो हर एक पारी में 2 बढ़ा दो। हर एक पारी में कितना बढ़ा दो? सब में 2 बढ़ा दीजिए, तभी तो 2 का औसत बढ़ेगा। तो 10 पारियों में 2 2 2 2 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए? सब पारियों में 2 तो 20। बात समझ में आ गई? तो आपका क्या हो जाएगा? 11वीं पारी में औसत स्कोर 62 करने के लिए कितने रन बनाए? भैया 60 तो बना ही रहा है, 20 और बढ़ा के बना दे तो 80 रन बना दे। बात समझ में आई? देखो कैसे, अभी बताता हूं। एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत स्कोर कितना है? 60 रन। 10 पारियों का योग कितना हो गया जी? 60 गुणा 10। 60 गुणा 10 तो कितना हो गया जी हमारा? 600। 60 गुणा 10 कितना हो गया? 600। पता लगाएं कि 11वीं पारी में 62 करना है। 11 पारियों का योग, 11 पारियों का योग कितना हो जाएगा जी? 62 गुणा 11। 62 गुणा 11। तो 62 गुणा 11 फटाफट से कर लो। कितना हो गया? 62 और 62। ये लीजिए 6 8 2 हो गया। 6 8 2। तो कितना रन बनाने हैं 11वीं पारी में? 11वीं पारी में रन बनाने हैं 82, क्योंकि वो 11 था ना, 2 और जुड़ेगा तो 80 की जगह 82। कितना हो गया? 82। 11वीं पारी में कितने रन बनाने हैं? 82 रन बनाने हैं, वो पूरा हो जाएगा। तो योग से बहुत आसान है, योग से समझ में आता है। योग से पहले समझ में आता है कि होगा क्या। शॉर्ट से समझ में नहीं आता, बस ये रट लेते हैं कि होगा कैसे। योग वाले तरीके से आपको यह समझ में आएगा कि करना क्या है और क्यों कर रहे हैं। आगे बढ़े।
एक आदमी ने 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 की दर से, 15 वस्तुएं प्रत्येक 60 की दर से और 12 वस्तुएं प्रत्येक 65 की दर से खरीदी। ठीक है, प्रति लेख औसत मूल्य अब मैं आपको करा चुका हूं, N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3, ये औसत आ जाएगा। बड़े आराम से आप इसको कर लोगे, करके मुझे फटाफट से बताना। ऐसे क्वेश्चनों को तो कराने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए औसत कितना हो गया बताइए, 1370 प्लस 1560 प्लस 1265 बटे वस्तुएं कितनी है 13 और यहां 15 और यहां कितनी है 12, तो बटे 13 प्लस 15 प्लस 12, ये लीजिए। अब बताओ इस सवाल में कुछ है? कुछ नहीं है। जल्दी से इसको सॉल्व करके आप बड़े आराम से इसको कर लोगे। बताओ कर लोगे? आगे बढ़े, चलिए चलते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। हमने बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपको करा दिए हैं। अब हमारे जो सवाल बचते हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो देखते हैं हम। ये देखिए, ये भी एक आसान और इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है, एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु 38 वर्ष है, जबकि पिता, माता और उनकी इकलौती बेटी की औसत आयु 28 वर्ष है। तो बेटी की उम्र बता दीजिए क्या है। बेटी की उम्र बड़े आराम से पता चल जाएगी आपको। कैसे पता लगेगी? देखिए, एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु, ठीक है, माता प्लस पिता का योग, योग जहां लिख रहा हूं समझ लेना, जो भी है वो कितना है जी 38 दूनी 2, 8 दूनी 16 और 3 76। ठीक है जी। अब माता, माता प्लस पिता प्लस बेटी, बेटी, इसका योग कितना है जी? इसका योग कितना है? तो उनकी आयु होगी 28, तो 28 गुणा 3, तो कितना हो गया 8 तिया 24, 8 तिया 24 का 4 गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84, तो 84। तो बताइए बेटी कितने साल की है? जो बेटी है उनकी वो है 84 माइनस 76, तो इसका मतलब बेटी 8 वर्ष की है। बेटी कितने वर्ष की है दोस्तों? 8 वर्ष की। 8 वर्ष ढूंढो और टिक कर दो, 8 वर्ष ढूंढो और टिक कर दो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि 55, 60 और 45 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 50, 55 और 60 हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक। ये भी सवाल आप बड़े आराम से कर लोगे। देखिए यदि 55, 60 और 45 छात्रों के, तो देखिए N1 कितना है 55, A1 कितना है? A1 है 50, N2 कितना है जी? N2 है 60, A2 कितना है जी 55, ठीक है। N3 कितना है 45 और A3 कितना है? A3 है आपका 60। तो आपको औसत निकालना है, निकल जाएगा। फार्मूला क्या है? N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3। इस तरह से हम इसका औसत निकाल लेंगे और आप बड़े आराम से मुझे बताएं इसका औसत निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहां पर मैंने सभी टाइप के सवाल आपको करा दिए हैं। कुछ ऐसी टाइप है जो बच गई है, तो उनको मैं जब मैं अपनी मैराथन बनाऊंगा उसमें लेके आऊंगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसको सॉल्व करा दिया है। अब आपका बस काम शुरू होता है, इन सब की प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के बाद जो हमारा मेन काम है, लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर कर दो ज़्यादा ज़्यादा। वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। अगली ही क्लास में मैं और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आता हूं। 2-3 टॉपिक हमारे बचते हैं, उसको भी समय सीमा रहते पूरा करा देंगे। फिर केवल फोकस आपके रिवीजन पे रहेगा हमारा। और ये हम बिल्कुल सही टाइम पे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यही टाइम है। अभी क्या है, अभी आपको जो याद रहेगा वो लंबे समय तक यानी रहने वाला है एग्जाम तक। अभी अपनी मेहनत को प्रबल कर दो, सिलेक्शन आपका पक्का है। वीडियो देखो, शेयर करो और जल्दी से कमेंट करो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।